गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस बना लीजिए। दिलीप जी, अजीत जी, रोहित, राजेंद्र जी, मुकेश, वेरी गुड इवनिंग। रोहित जोशी जी, गुड इवनिंग। सरित, नयन, सोनू, श्रीराम, रोशन जी, गुड इवनिंग। अविता, गुड इवनिंग। सोनू जी, गुड इवनिंग। पुनीत जी, अनमोल जी, राखी। कैसे हो आप सभी? हाउ आर यू एवरीवन? जस्ट लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस। सब बढ़िया। लास्ट क्लासेस तक जितनी भी चीजें आपको बताई गई थी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई थिंक क्लास टाइमिंग आपके बैच में गलत चला गया है क्या? ओके ओके, जस्ट अलाउ मी 1 मिनट गाइस। मैं एक बार अपडेट कर देता हूँ ग्रुप में, पता चले कि बहुत सारे लोग अभी वहीं मैं देख रहा हूँ पार्टिसिपेंट बहुत कम है। जस्ट अलाउ मी 1 मिनट गाइस। जस्ट अलाउ मी 1 to 2 मिनट गाइस। मैंने व्हाट्सएप में अपडेट कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में। अब सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, देन क्लास को शुरू करूंगा मैं। लास्ट क्लासेज में सैटरडे को जितनी भी चीजें आप लोगों को बताया गया था, आप लोगों ने सबका कंप्लीट है? प्रोफाइल अच्छे तरीके से सबका रेडी हो चुका है?
कहीं पे कोई प्रॉब्लम भी हुआ आप लोगों को? कहीं पे कोई प्रॉब्लम भी हुई आप लोगों को? इंस्टा पे कैटेगरीज ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपका जो अकाउंट होगा ना वो प्रोफेशनल मोड में आपने स्विच नहीं किया था, डेट्स वाई नहीं आ रहा होगा। ठीक है। सो आज की क्लासेज में गाइस आप जो सीखने वाले हो, इंस्टा के जितने भी प्राइवेसी सेटिंग्स होते हैं उसको बेसिकली आज की क्लासेज में कवर किया जाएगा। ठीक है, जितना कवर होगा आज होगा, फिर कल जितने भी सेटिंग्स रह जाएंगे उनको कल की क्लासेज में हम लोग देखेंगे। सो मैं क्लासेस को शुरू करता हूँ, आई थिंक सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। ध्यान से सुन लीजिए, जो भी आपका डाउट होगा आप लास्ट में पूछना है। ठीक है, क्लास के समय आपका फोकस क्लास पे होना चाहिए। जहां पे भी नहीं समझ में आएगा आपको, सिंपल सा है, आप नोट डाउन करके रख लीजिए। ठीक है, लास्ट में पूछिएगा। रामदेव जी, अभी आप क्यों हैंड रेज कर रहे हैं, आप बताओ। अभी डाउट सॉल्व होगा आपका, लास्ट में होगा ना, जो भी होगा आप लास्ट में पूछिएगा। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सभी को गाइस? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? इज स्क्रीन विजिबल और नॉट? यस यस यस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, अकाउंट वाले ऑप्शन में आना है, माय प्रोफाइल या माय अकाउंट आप कह सकते हो। यहाँ पे आने के बाद लास्ट क्लासेज में मैंने आपको सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया था। एडिट प्रोफाइल के अंदर जितने भी आप सेटिंग्स देखे थे उसका क्या काम है, कैसे आप एड ऑन करेंगे, कैसे हाईलाइट्स बनाना है, कैसे आप हाइलाइट्स के लिए कवर ऐड करोगे, कैसे इस टाइप के ग्राफिक को आप पिन करते हो सिस्टमेटिक तरीके से, बायो कैसे ऐड करना था, बायो में लिंक कैसे आप ऐड करोगे, लोकेशन कैसे ऐड करना है, राइट। सारी चीजें मैंने लास्ट क्लासेज में आपके साथ शेयर किया था। आज की क्लासेज में आप देखने वाले हो इंस्टाग्राम के जितने भी प्राइवेसी सेटिंग्स होते हैं वो कहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो आप राइट कॉर्नर में ध्यान से देखिए, थ्री लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने इंस्टाग्राम के जितने भी सेटिंग्स होते हैं वो सारा सेटिंग्स आपके सामने आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे इतने ही सेटिंग्स होते हैं, इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई प्राइवेसी सेटिंग्स नहीं होता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले क्या है, अकाउंट सेंटर। जैसे आप अकाउंट सेंटर पे क्लिक करोगे आपका जो इंटरफेस है बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई देगा। आप भी अकाउंट सेंटर पे क्लिक करेंगे, आपके आपका भी जो अकाउंट है इसी तरीके से दिखाई देगा। अब क्या करना है, सबसे पहला क्या है, प्रोफाइल। प्रोफाइल का क्या काम होता है, जैसे मान लो सपोज, इफ सपोज कि अगर आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो भी कंटेंट, जो भी स्टोरी पोस्ट, जो भी रील्स आप शेयर करो वो डायरेक्टली आपके फेसबुक प्रोफाइल पे शेयर हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, अपने इंस्टाग्राम से अपने फेसबुक अकाउंट को ऐड करना होता है। और आप ऐड कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपको एक पेज ओपन होगा आपके सामने, और वहां पे अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करना होगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपका जो क्या होगा, फेसबुक अकाउंट वो कनेक्ट हो जाएगा आपके इंस्टाग्राम से। अभी आप देख सकते हो नीचे आपको फेसबुक अकाउंट दिखाई दे रहा होगा, राइट। उसके बाद है शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल। इसका मतलब क्या होता है, जो आप फेसबुक अकाउंट आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या है ना, जैसे आप देखो अभी तक क्या होगा, जब आप फेसबुक अकाउंट को लॉगिन ऐड करेंगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से, तो जो चीजें आप इंस्टाग्राम पे शेयर करोगे वही चीजें आपके फेसबुक पे ऑटोमेटिक शेयर हो जाएगा। अब शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल के अंदर जो चीजें आप फेसबुक पे शेयर करेंगे वो चीजें अगर आपको इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली शेयर करना है तो कैसे करना होगा, शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल के अंदर आकर आपको ये दोनों ऑप्शन को इनेबल करना होगा। जब आप इनेबल कर देंगे तो फेसबुक पे जो भी स्टोरी आप शेयर करेंगे वो आपके इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिक शेयर हो जाएगा। जो आप फेसबुक पे पोस्ट शेयर करेंगे वो ऑटोमेटिक आपके इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर हो जाएगा। तो ये इसलिए दिया गया है बेसिकली, जैसे मान लो सपोज बहुत सारे लोग होते हैं जो इंस्टा ज्यादा यूज करते हैं, इंस्टा के साथ ज्यादा फैमिलियर होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंस्टा कम यूज करते हैं और फेसबुक वो ज्यादा यूज करते हैं, फेसबुक के साथ वो ज्यादा फैमिलियर होते हैं, राइट। तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। अब नीचे है
जैसे ये थ्रेड्स का है, ठीक है, योर फेसबुक पोस्ट, यानी कि आप चाहते हो कि जो फेसबुक पे आप पोस्ट करोगे वही चीजें आपके थ्रेड्स अकाउंट पे भी शेयर हो जाए, तो इसे आप ऑन कर दीजिए। नहीं करना चाहते हो तो इसे आप ऑफ करके रखेंगे। अब उसके बाद क्या है, लॉग इन विथ अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो सपोज मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा, अलाउ ऑल अकाउंट टू लॉग इन टू ईच अदर, यानी कि जब मैं ऊपर वाले ऑप्शन को जब मैं ये सेलेक्ट करूंगा, तो उसके बाद क्या होगा, जो जितने भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट होंगे सबको मैं एक क्लिक पे स्विच कर सकता हूँ, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा सकता हूँ, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में जा सकता हूँ, इजी तरीके से। ऊपर देखो जिनमें ऑफिशियल के जस्ट बगल में आपको एक ड्रॉप डाउन का आइकन दिखेगा, उस पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जितने भी अकाउंट होंगे वो सारा ऐड हो जाएगा। जैसे मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा, ठीक है। अभी सेकेंड वाला ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे दूसरा कोई इंस्टा अकाउंट अगर लॉगिन करना होगा, तो पहले मुझे इसे लॉग आउट करना होगा। और लॉग आउट कैसे करते हैं, लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लॉग आउट। जैसे आप लॉग आउट पे क्लिक करेंगे आपका ये अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरा अकाउंट अगर आपको यूज करना है तो दूसरे अकाउंट को तभी आप यूज कर पाएंगे, अदरवाइज अभी आप नहीं कर सकते हैं। तो वही चीजें इसमें लॉगिन विथ अकाउंट का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मैंने सेकेंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया सो डेट मुझे जब भी यूज करना होगा, लॉगिन करना होगा, इंडिविजुअल एक एक करके ही मैं कर पाऊंगा। अब उसके बाद क्या है, व्यू ऑल पे जैसे आप क्लिक करोगे, फेसबुक इवेंट अक्रॉस ऐप, ये क्या होता है, फेसबुक इवेंट क्या होता है, ये आपको फेसबुक की क्लास में समझ में आएगा। ये अभी फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे अकाउंट सेंटर के अंदर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, कोई यूज नहीं है। अब अकाउंट सेटिंग के अंदर देखिए, सबसे पहला क्या है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, सबसे पहला क्या है, चेंज पासवर्ड। जब आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हो, तो अगर मान लो सपोज आप बिना ओटीपी के अपना अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, तो बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। जिस भी अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाहते हो उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले आपको जो आपका करेंट पासवर्ड होगा उस अकाउंट का वो एंटर कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपका नया पासवर्ड जो आप लगाने वाले हो, जो नई पासवर्ड आप जनरेट करना चाहते हो उस पासवर्ड को एंटर कर दीजिए। अगेन आपको न्यू पासवर्ड को यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद नीचे जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें ब्लू टिक लगा हुआ है, उसको हटाना नहीं है। अगर आप हटा दोगे तो किसी अननोन डिवाइस में भी अगर आपका अकाउंट लॉगिन होगा पहले से, तो वो वहां से भी लॉग आउट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इस वाले ब्लू टिक को रहने देना है। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, जिस भी अननोन डिवाइस में, जहां पे भी अननोन डिवाइस में आपका अकाउंट पहले से लॉगिन होगा, जैसे आप पासवर्ड चेंज करेंगे, क्या होगा, ये ऑटोमेटिक अननोन डिवाइस से आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसका क्या काम होता है, इसका यूज आप अपने अकाउंट को मोर सिक्योर करने के लिए करते हो, ठीक है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आप ऑन करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर मान लो सपोज कोई पर्सन अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड अगर जान भी जाता है, अगर आपके अकाउंट पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं रहेगा, तो वो इजिली आपके अकाउंट को लॉगिन करके सारी चीजें वो अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड करके आपकी आपका जो भी ईमेल मोबाइल नंबर जो भी चीजें होगा सबको वो इजिली रिमूव कर सकता है। लेकिन जब आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, अगर किसी को आपका यूजर नेम पासवर्ड अगर पता भी चल जाता है, फिर भी वो आपके अकाउंट को यूज नहीं कर सकता है। यूज करने से पहले उसे उस अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। और जब तक वो उस अकाउंट को वेरीफाई नहीं करेगा, यानी कि वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए, और जो कि आपके पास होगा, आपके पास ओटीपी आ रहा होगा। और जब तक आप ओटीपी नहीं बताएंगे, तब तक क्या होगा, कोई भी आपके अकाउंट के साथ कुछ भी चीजें नहीं कर सकता है। उसके बाद है सेव्ड लॉगिन। जैसे सेव्ड लॉगिन पे क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पे देखो जितने भी अकाउंट का पासवर्ड सेव होगा मुझे पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो सेव्ड लॉगिन अभी क्या है, ऑन है। जैसे मैं ये ऑफ कर दूंगा, अगर मुझे दोबारा इस अकाउंट को लॉगिन करना होगा, तो मुझे पहले पासवर्ड एंटर करना होगा। अगर ये ऑन रहेगा तो मैं डायरेक्टली उस पर क्लिक करके अपने अकाउंट को क्या कर सकता हूँ, लॉगिन कर सकता हूँ। मुझे बार बार पासवर्ड एंटर करने की जरूरत नहीं है। ये कब होता है, जब आप अकाउंट लॉगिन करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आपसे पूछा जाता है कि आप पासवर्ड सेव करके रखना चाहते हैं या नहीं सेव करना चाहते। तो आप जब सेव करके रखोगे तो वही चीजें है, यहाँ पे आपको बार बार पासवर्ड एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
अब उसके बाद एडवांस प्रोटेक्शन, ये आपको इसमें कुछ भी चीजें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट जैसे रहता है वैसे ही आपको रहने देना है। उसके बाद क्या है, वेयर यू आर लॉग इन, यानी कि अगर आपको अभी ये चेक करना पड़े कि आपका जो अकाउंट है किसी अननोन डिवाइस में तो नहीं लॉग इन है, या फिर अगर आप ये चेक करना चाहते हो जो आपका अकाउंट है कौन कौन से डिवाइस में आपका अकाउंट अभी लॉग इन है, तो उसके लिए आपको वेयर यू आर लॉग इन इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, अब यहां से अकाउंट सेलेक्ट करिए जिस अकाउंट का आपको चेक करना है, तो जैसे मैंने जिनमेट ऑफिशियल सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो लॉग इन ऑन अदर डिवाइस, इसके नीचे आपको सारे डिवाइस का नेम दिख जाएगा जिस भी डिवाइस में आपका अकाउंट अभी लॉग इन होगा। ठीक है, तो जो भी आपको अननोन डिवाइस लगे उस डिवाइस को सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप लॉग आउट पे क्लिक करेंगे क्या होगा, आपका अकाउंट उस अननोन डिवाइस से लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लॉगिन अलर्ट्स। लॉगिन अलर्ट्स में क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई पर्सन बार बार आपके अकाउंट को अगर लॉगिन करने का कोशिश करेगा तो आपके पास ईमेल आ जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा, और जैसे नोटिफिकेशन आएगा आप अपने अकाउंट का पासवर्ड सेम टाइम पे ऑटो वहां पे चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जिस भी अकाउंट का चेक करना है उस अकाउंट पे आप सेलेक्ट करने के बाद आपको ये चेक करना है कि ऑलवेज ऑन है या नहीं। ऑलवेज ऑन रहेगा तभी नोटिफिकेशन आपके सामने आ रहा होगा। उसके बाद है रिसेंट ईमेल सिक्योरिटी चेकअप। इसमें दोनों चीजें में आपको कुछ भी चीजें करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट जैसे है वैसे ही रहने देना है आपको, यहाँ पे आपको कोई काम नहीं है इसका। उसके बाद क्या है आपका पर्सनल डिटेल्स। जैसे आप पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट क्रिएट करते समय जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, वो सब कुछ आपका पर्सनल डिटेल्स के अंदर दिखाई देता है। इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है, क्या होता है कि अगर मान लो सपोज आप अपने अकाउंट को टेम्पोररी डिलीट करना चाहते हैं, कुछ समय के लिए डिलीट करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि उसके बाद जब भी आपको जरूरत पड़े आप अपने अकाउंट को दोबारा सेम यूजर नेम और पासवर्ड से आप लॉगिन कर पाए, तो उस केस में आपको डीएक्टिवेट अकाउंट करना होता है। अगर आप चाहते हो कि हमेशा के लिए अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, डिलीट अकाउंट करना होगा। सिंपल पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करना है, उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, इस पे क्लिक करने के बाद डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, अब जिस भी अकाउंट को आपको डिलीट करना है या डीएक्टिवेट करना है उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं यानी कि टेम्पोररी डिलीट करना चाहते हैं या फिर परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर टेम्पोररी सेलेक्ट डिलीट करना चाहते हैं तो डीएक्टिवेट अकाउंट को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपसे आपके अकाउंट का पासवर्ड पूछा जाएगा, और जैसे उस पासवर्ड को आप एंटर करेंगे आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब किसी को भी आपका प्रोफाइल दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जब आप दोबारा जब तक सेम यूजर नेम पासवर्ड से आप अकाउंट को लॉगिन नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, आपका अकाउंट किसी को भी दिखाई नहीं देगा, सबको लगेगा कि आपका अकाउंट डिलीट है, अब इंस्टाग्राम पे आपका अकाउंट ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, योर इंफॉर्मेशन एंड परमिशन। इस पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपके काम का नहीं है। आपके काम का जो चीजें हैं उस पे फोकस करिए। क्या है, सेकेंड लास्ट आप देखो, योर एक्टिविटी ऑफ मेटा टेक्नोलॉजी। जैसे आपने कभी एज्यूम किया है कि जो भी चीजें आप इंस्टाग्राम पे जिस टाइप के आप पोस्ट को लाइक करते हैं, वीडियो देखते हैं, ठीक है, जो भी चीजें आप इंस्टाग्राम पे सर्च करते हो उसी से रिलेवेंट आपको ऐड दिखाई देना शुरू हो जाता है। कभी आपने ये एज्यूम किया है, देखा है आपने कि जो भी चीजें आप सर्च करते हो उसी से रिलेटेड आपको क्या होता है, ऐड दिखाई देना शुरू हो जाता है, या फिर जिस भी अकाउंट के साथ आप ज्यादा इंटरेक्ट करते हो उसी से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट का या सर्विसेज का ऐड दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो कभी आपने सोचा है क्यों आपको आपके साथ ऐसा होता है, क्योंकि मेटा के पास आपके सारे एक्टिविटी जो भी आप जिस भी टाइप के पोस्ट के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, जो भी एक्टिविटी आप करते हो उनके प्लेटफॉर्म पे सारा एक्टिविटी मेटा के पास ट्रैक हो रहा होता है। अगर आप चाहते हो कि अपनी एक्टिविटी को आप अपने मेटा प्लेटफॉर्म के साथ आप शेयर नहीं करना चाहते हो, आप अपने इंटरेस्ट को, आप अपने बिहेवियर को अगर आप ट्रैक नहीं करवाना चाहते हो, तो सिंपल आपको योर एक्टिविटी ऑफ मेटा टेक्नोलॉजी के अंदर आकर आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लियर प्रीवियस, आपको एक्टिविटी का एक ऑप्शन दिखाई देगा सेकेंड लास्ट,
क्लियर प्रीवियस एक्टिविटी, उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, क्लियर का एक बटन दिखाई देगा। जैसे आप क्लियर पे क्लिक करेंगे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जो भी आपकी लास्ट एक्टिविटी होगी सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, सबसे लास्ट में आपको मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी ये ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे दूसरा नंबर डिसकनेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपकी कोई भी इंटरेस्ट, किस टाइप के आप अकाउंट, किस टाइप के आप पोस्ट के साथ इंगेज कर रहे हो, सारी चीजें, कुछ भी चीजें आपको मेटा के साथ आपका एक्टिविटी शेयर नहीं हो रहा होगा। जैसे आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी विल डिस्कनेक्ट इंफॉर्मेशन दैट बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन सेंड अस अबाउट योर इंटरेक्शन विथ देम। यहाँ पे देख सकते हो, जब कनेक्ट रहेगा तभी आपको वो सारी चीजें मेटा आपकी जो भी इंटरेस्ट है, ट्रैफिक जो भी इंटरेस्ट है, बिहेवियर है, डेमोग्राफिक है, सब कुछ को ट्रैक करने के बाद आपको ऐड दिखाई देता है। ठीक है। तो यहां से आप ऑफ कर सकते हैं, अगर आपको ऑफ करना है तो आप यहीं से ऑफ कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन, इतना आपको समझ में आया? यहां तक क्लियर है? योर इंफॉर्मेशन एंड परमिशन तक क्लियर है? नेहा जी यस क्लियर है, नेहा, अर्पिता जी यस सर, प्रीति, सोनू जी, योगेश जी यस, दीक्षा, कृतिका, विजय, नवीन, उमेश जी, पारस जी, नीलम, हर्तमान यस 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 यस। ओके गाइज, अब ये बताओ आपकी स्पीड सही है या फिर मैं कुछ ज्यादा आपको स्पीड पढ़ा रहा हूँ? सभी लोगों को इजी तरीके से समझ में आ रहा है? स्पीड एकदम नॉर्मल है? सही है, स्पीड सही है सर, यस यस यस, स्पीड सही है सर, ओके मीडियम है, सही है। ओके गाइस, ओके फाइन, मैं इसी स्पीड पे अब आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है, ऐड प्रीफरेंसेज और फेसबुक पे। यहाँ पे आपको ये दोनों ऑप्शन का कोई काम नहीं है, ये आपको एडवर्टीजमेंट की क्लास में आपको बताया जाएगा। ठीक है। और ये भी आपको ऐप से नहीं करना है, ठीक है, वो ब्राउजर पे होता है, ऐड अकाउंट, ऐड मैनेजर अकाउंट के जरिए करना होता है। तो वो आपको मेटा एड्स की क्लासेज में आपको बताया जाएगा। ठीक है। अब ध्यान ध्यान से देखिए, नीचे क्या है, रीएक्टिवेट योर वेरिफिकेशन बैच, वेरीफाइड बैच। मैंने तो रिजेक्ट कर दिया है तो अभी मेरे पास नहीं आएगा। आपको ऑप्शन आएगा मेटा वेरीफाइड का यहाँ पे, तो आप मेटा वेरीफाइड पे क्लिक करके बहुत इजी तरीके से आप ब्लू टिक ले सकते हैं। अगर आप 639 अगर पर मंथ आप पे कर सकते हो तो आप भी अपने अकाउंट पे ब्लू टिक ले सकते हो, उसके लिए कोई भी टर्म्स कंडीशन नहीं है। जैसे आप मेटा वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने फर्स्ट पेज यही ओपन होगा जिसमें आपको ब्लू टिक के बेनिफिट आपको लिखा होगा। और वहां पे क्या लिखा होगा, आपको पर मंथ कितना पे करना है। जैसे नेक्स्ट आप क्लिक करोगे, आपको पे करना होगा। जैसे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट डेबिट कार्ड, यूपीआई के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करोगे, उसके बाद क्या होगा, आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी चीजें, ड्राइविंग लाइसेंस, आप पासपोर्ट, ये कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके विथ इन 24 आवर के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप अपने अकाउंट पे ब्लू टिक आप ले सकते हो, बिना पैसे दिए भी ले सकते हैं ना सर ब्लू टिक? बिल्कुल ले सकते हैं, आप पैसेंस रखिए, सारी चीजें आपको बताया जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब लास्ट में क्या है, अकाउंट का ऑप्शन। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आपने स्टार्टिंग में तो बता दिया कि अपने इंस्टाग्राम से फेसबुक अकाउंट को कैसे ये ऐड करना है, कनेक्ट करना है, लेकिन अगर मुझे हटाना होगा तो कैसे हटाएंगे? तो सिंपल, अकाउंट वाले ऑप्शन में आइए और यहाँ पे देखोगे आपको रिमूव का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पे सिंपल रिमूव पे क्लिक करके आप अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं। अगर ऐड करना है तो फिर से ऐड अकाउंट पे क्लिक करके आप ऐड भी कर सकते हो, सिंपल। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी चीजें नहीं है, अकाउंट सेंटर के अंदर इतने ही सारे सेटिंग्स थे, जो भी आपके काम का था मैंने इजी तरीके से आपको बता दिया है। होप आप लोगों को अच्छे से ये समझ में भी आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो ये पार्ट है, हाउ यू यूज इंस्टाग्राम, इसके अंदर आप 5 सेटिंग्स देख रहे हैं, सारे सेटिंग्स को एक एक करके समझते हैं। अब सबसे पहला क्या है, सेव्ड। सेव्ड का क्या काम होता है, जैसे मान लो सपोज आप इंस्टाग्राम पे रेगुलर डेली बहुत सारे आप कंटेंट देखते हो, राइट, बहुत सारे आप वीडियो देखते हो, पोस्ट देखते हो, ग्राफिक देखते हो। अब जो भी रील्स आपके काम का हो, ठीक है, जो भी, जैसे मान लो सपोज आप कैसे रील्स या कैसे पोस्ट को आप सेव करते हैं, जो आपके लिए क्या होता है, जो वैल्यूएबल होता है, जो रील्स क्या होता है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन चीजें शेयर की गई होती है, राइट, या कुछ फनी चीजें होता है, यही सारी चीजें तो होता है, या फिर ऐसा रील्स होगा जिससे आप खुद को रिलेट कर पाते हैं, राइट।
तभी तो आप क्या करते हो, आप सेव करके रखते हो। तो आप सेव करते हैं तो कैसे सेव होगा, अगर आप सेव करने के बाद भी अगर 10 दिन बाद उस पोस्ट को अगर मुझे खोजना होगा तो कैसे आप खोजेंगे। तो उसके लिए सिंपल है, जैसे देखो इस रील्स को मुझे सेव करना है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज मुझे ये रील्स अच्छा लग गया, ठीक है, तो मैं इसे सेव करके रखना चाहता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे देखोगे आप राइट साइड में आपको एक सेव का आइकन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जैसे पहले क्या है, लाइक है, कमेंट है, शेयर है, उसके सबसे लास्ट में आप देखोगे तो जो आइकन दिखाई दे रहा है वो सेव का होता है। जैसे उस पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे सबसे पहली चीजें क्या है, अगर आप एक नया कलेक्शन क्रिएट करना चाहते हो, जैसे रील्स भी आपको बहुत तरीके का रील्स दिखाई देता है, तो आप चाहते हो कि कैटेगरी वाइज आप रील्स को सेव करके रखो, जो फनी होगा, एंटरटेनिंग रील्स होगा उसका एक अलग कलेक्शन बना देंगे, जो एजुकेशनल रील्स होगा उसका एक अलग कलेक्शन बना देंगे, राइट। जो ट्रैवल से रिलेटेड रील्स होगा उसका एक अलग कलेक्शन बना देंगे, सो दैट आपको आगे खोजने में और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सिंपल न्यू कलेक्शन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे क्या करना है, इस कलेक्शन का जो भी आप नेम देना चाहते हो रील्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मान लो सपोज ये एजुकेशनल रील्स है, तो मैंने यहाँ पे एजुकेशन रील्स का नेम यहाँ पे टाइप कर दिया, कलेक्शन का नेम रख दिया एजुकेशन रील्स। अब उसके बाद क्या है, एजुकेशन रील्स के बाद नेम तो मैंने रख दिया एजुकेशन रील्स यहाँ पे, लेकिन उसके बाद नीचे क्या है, कोलेबरेटी, यानी कि आप चाहते हो अपने फ्रेंड के साथ आप एक क्या करना चाहते हो, एक सेव वाले ऑप्शन को आप कलेक्शन क्रिएट करना चाहते हो, जिसमें क्या होगा, जैसे जिस भी पर्सन के साथ आप कोलेब्रेशन में आप कलेक्शन क्रिएट करना चाहते हो, उस पर्सन को क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। आप जैसे सेलेक्ट करिएगा और सेव करिएगा तो ये जिनको जिस यूजर को आपने सेलेक्ट किया है उनके भी प्रोफाइल में सेव वाले ऑप्शन में ये चीजें दिखाई देगा, ठीक है। जो आप सेव करोगे वो उनको भी दिखाई देगा, और वो पर्सन उस कलेक्शन के अंदर जो भी रील्स सेव करेगा वो आपको भी दिखाई देगा। इसी को कोलेबरेटिव कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप कोलेबरेशन अगर नहीं करना चाहते तो उसको ऑफ कर दीजिए और उसके बाद सेव कर दीजिए। सिंपल, ये सेव हो चुका है। अब मान लो सपोज मुझे है ना इस रील्स को मुझे खोजना है, तो कैसे खोजूंगा मैं, सिंपल अकाउंट वाले ऑप्शन में आइए, उसके बाद आपको सेव के अंदर आना है। जैसे आप सेव के अंदर आओगे जितना भी कलेक्शन आप बना कर रखेंगे वो सारा कलेक्शन यहाँ पे दिखाई देगा। आप देख सकते हो एजुकेशनल रील्स, इस पे क्लिक करके अब देख लीजिए कि इस कलेक्शन के अंदर कितना रील्स आपने सेव किया है, सारा रील्स आपको यहीं पे दिखाई देगा। क्लियर एवरीवन। तो इस तरीके से आप सेव वाले ऑप्शन का आप यूज करते हो। उसके बाद है आर्किव का ऑप्शन। आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बताया था कि पोस्ट को कैसे आर्किव किया जाता है। वैसे पोस्ट जो आपके अकाउंट पे इरिलेवेंट है, कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं है, पहले जो आपने स्टार्टिंग में किया था पोस्ट, उसको क्या करना है, डिलीट करने के बदले आप आर्किव कर दीजिए। और आर्किव करने के बाद क्या होगा, वो आपके प्रोफाइल पे दिखाई नहीं देगा। और उसके साथ साथ जब अगर आपको वापस कभी उस पोस्ट की जरूरत पड़े तो उसे आप वापस भी ला सकते हैं। कैसे, आपको अकाउंट वाले ऑप्शन में आना है, आने के बाद आपको आर्किव के अंदर आना है। अब जैसे आप आर्किव के अंदर आएंगे तो यहाँ पे जितने भी पोस्ट को आप आर्किव करके रखते हो वो सारा पोस्ट आपको यहीं पे दिखाई देगा। आपको याद होगा मैंने कल आपके क्लासेज में इस पोस्ट को आर्किव करके दिखाया था, राइट। अब ये पोस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दोबारा मुझे इसे अपने प्रोफाइल पे दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं, सिंपल थ्री डॉट पे क्लिक करिए। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक शो ऑन प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे अब ये पोस्ट आपके वापस जहां पे ये पोस्टिंग था उसी जगह पे ये दिखाई देना अब शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी पोस्ट को आप आर्काइव करेंगे सारा पोस्ट आपका इसी के अंदर दिखाई देता है। अगर मान लो सपोज अगर आपको ये चेक करना है कि आपने अकाउंट बनाने से लेकर जब आपने अकाउंट बनाया था तब से लेकर जो भी आपने स्टोरी शेयर किया है वो सारा स्टोरी को अगर देखना होगा तो आपको क्या करना है, पोस्ट आर्किव के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे तीन ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, एक स्टोरीज आर्किव है, पोस्ट आर्किव है, लाइव आर्किव है। यानी कि स्टोरी के अंदर आपको वैसे स्टोरी दिखाई देंगे जो भी आप स्टोरी अपने अकाउंट पे शेयर करते हो। अकाउंट जब आप बनाए तब से लेकर जो भी स्टोरी आपने शेयर किया होगा सारा स्टोरी का एक्सेस आपके पास स्टोरी आर्किव के अंदर होता है। यहां से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो सपोज जब भी आप लाइव आते हो और लाइव से हटने के बाद जो भी आप जितनी भी देर तक आप डिस्कस करते हो वो वीडियो आपको लाइव आर्किव के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे जिस भी लाइव वीडियो को आप आर्किव करेंगे वो वीडियो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। जो आप पोस्ट को आर्किव करेंगे उस पोस्ट आर्किव यहाँ पे पोस्ट के अंदर वो आर्किव आप यहाँ पे उस पोस्ट पोस्ट आर्किव के अंदर
वैसे पोस्ट आप देख सकते हैं जिस पोस्ट को आप आर्किव करके रखते हो। आर्किव का मतलब है हाइड हो जाना। ठीक है, क्लियर एवरीवन, समझ में आया आपको आर्किव? समझ में आया आपको? नवीन जी यस सर, सुमन यस सर, यस यस, विजय जी, सोनू जी, दीक्षा जी यस, कृतिका जी, अभिषेक जी यस सर। ओके गाइस, अब ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, नेहा जी आर्किव कैसे होगा, कहाँ से होगा, क्या कल की क्लासेस में आप नहीं थे? कल आपने ध्यान नहीं दिया था? ध्यान से देखिए, मैं वंस अगेन बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, इसके बाद फिर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है? ध्यान से देखिए। जैसे मान लो सपोज किसी भी पोस्ट को मुझे आर्किव करना है, हटाना है, अपने प्रोफाइल पे नहीं रखना है, तो सिंपल उस पोस्ट को ओपन करिए और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो आर्किव का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा थर्ड नंबर पे। जैसे आप आर्किव पे क्लिक करेंगे, अब आपका पोस्ट यहाँ से गायब हो जाएगा, आपके प्रोफाइल पे दिखाई नहीं देगा। और अगर वापस आपको लाना है तो कैसे लाना है, अभी जस्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था, राइट? अब ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, योर एक्टिविटी। अच्छा ये बताओ आप लोग चैट बॉक्स में कि अगर मान लो सपोज आपको ये बताना हो कि एक साल पहले आपने कौन कौन से पोस्ट पे आपने लाइक किया था, तो क्या आप ढूंढ पाओगे? क्या आप ढूंढ सकते हो? कितने लोगों को लग सकता है कि एक साल पहले जिस पोस्ट पे आपने लाइक किया था उसे अगर सर्च करना हो, अगर खोजना हो, तो आप खोज सकते हो या नहीं खोज सकते हो? बहुत सारे लोगों का आ रहा है नहीं नहीं, नो सर आई कांट फाइंड इट, नहीं नहीं, नो नो नो। बहुत सारे लोगों का आ रहा है यस, यस भी आ रहा है, नो भी आ रहा है, नो भी आ रहा है, यस भी आ रहा है। ठीक है, तो जिन्हें नहीं पता है आप ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको सेटिंग्स के अंदर आना है, योर एक्टिविटी के अंदर आना है। अब जैसे आप योर एक्टिविटी के अंदर आएंगे, सबसे पहले आपको लाइक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे आप लाइक पे क्लिक करेंगे, जितने भी पोस्ट पे आप लाइक करते हो वो सारा पोस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देता है। जितने भी पोस्ट पे आप लाइक करोगे सारा पोस्ट आपका यहीं पे दिखाई देगा। अब मान लो सपोज आपको लास्ट ईयर का देखना है, तो कैसे आप देखेंगे? ऑल डेट्स का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके आप यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं। लास्ट वीक का आपको देखना है तो पास्ट वीक सेलेक्ट कर लीजिए, पास्ट मंथ का देखना है तो पास्ट मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, पास्ट ईयर का देखना है तो पास्ट ईयर का आप देख सकते हैं। यहाँ से आप कस्टम डेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो जिस डेट का आपको देखना होगा, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ऑल कंटेंट टाइप्स, यहाँ से आप पोस्ट रील्स थ्रेड्स उसका भी देखना है तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है? तो सारी चीजें का एक्सेस यहाँ पे आपके पास होता है, कौन से पोस्ट पे आपने लाइक किया है, सारी चीजें आप यहाँ से चीजें देख सकते हो। उसके बाद है कमेंट का ऑप्शन, जितने भी कमेंट का आप रिस्पॉन्ड करते हो वो सब कुछ आप कमेंट के अंदर चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, बस आपको कमेंट का ही दिखाई देगा, ठीक है? उसके बाद क्या है, नोट्स का ऑप्शन, जिस भी पोस्ट पे आप नोट्स लिखकर शेयर करते हो वो नोट्स, अब वो पोस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद है टैग का ऑप्शन, जिसने भी पोस्ट में आपको टैग किया जाएगा वो सभी पोस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको कभी ये खोजना हो कि आपको कितने पोस्ट में टैग किया गया है, तो सारे पोस्ट का आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद है क्या, स्टिकर रिस्पॉन्स, जितने भी स्टिकर का आप रिस्पॉन्ड करोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद है रिव्यू का ऑप्शन, ये क्या होता है आगे आप जानोगे, ठीक है? जैसे हु कैन टैग यू, वहां पे क्या होता है, जब आप मैनुअली ऑप्शन को सेलेक्ट कर देते हैं तो कोई भी पर्सन जब आपको टैग करेगा तो वो पोस्ट पहले रिव्यू के अंदर आएगा, और रिव्यू के अंदर जब आप देखते हो उस पोस्ट को, जब आप मैनुअली एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद ये पोस्ट क्या होता है, टैग वाले ऑप्शन में आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। उसके बाद है रिसेंटली डिलीट, इसका क्या काम होता है, जैसे आप इंस्टाग्राम पे जो भी फोटोज पोस्ट जो भी वीडियो आप डिलीट करते हो वो रिसेंटली डिलीट के अंदर सेव होता है, और यहाँ पे 30 डेज तक आपका सेव रहता है डाटा। 30 दिन जैसे क्रॉस करेगा उसके बाद यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, 30 दिन के अंदर आप उस डाटा को रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद है आर्किव का ऑप्शन, आर्किव अभी जस्ट मैंने आपको बताया। उसके बाद है कंटेंट यू शेयर, यानी कि पोस्ट आपने कौन कौन से पोस्ट आपने शेयर किया है, सारा पोस्ट आपका इसके अंदर दिखाई देगा। आपने कौन कौन से रील्स आपने शेयर किया वो सारा रील्स यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद है हाइलाइट्स का सेक्शन है, तो क्या क्या हाइलाइट्स आपने बनाया है वो हाइलाइट्स के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे जो भी हाइलाइट्स आप बनाओगे, ठीक है? उसके बाद है सजेस्टेड कंटेंट, ये क्या होता है, ये बेसिकली इंस्टाग्राम ने मेटा ने इसलिए फीचर्स लाया है सो डेट मेटा को आपकी इंटरेस्ट पहचानने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ये आपको दिखाई कहाँ पे देता है, आप ध्यान से देखिए। आप यहाँ पे देखो, अभी ये पोस्ट के नीचे आपको दिखाई दिया आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पोस्ट, यानी कि जब आप इंटरेस्टेड सेलेक्ट करोगे तो मेटा को पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस टाइप के कंटेंट में है।
अब मेटा आपको उसी टाइप के कंटेंट आपके फीड पे दिखाई देना शुरू कर देगा। अगर आप नॉट इंटरेस्टेड सेलेक्ट करेंगे तो मेटा को पता चल जाएगा कि आपका इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड आप सेलेक्ट करेंगे या इंटरेस्टेड आप सेलेक्ट करोगे, तो वो आपको यहाँ पे देखो, अगर नॉट इंटरेस्टेड आप सेलेक्ट करेंगे तो वो पोस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जिस पोस्ट पे आप इंटरेस्टेड सेलेक्ट करेंगे वो पोस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और वो सारा 30 डेज तक यहाँ पे पोस्ट सेव रहता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक रिमूव होते चला जाएगा। उसके बाद है टाइम स्पेंड। अगर आपको ये चेक करना है कि आप इंस्टाग्राम पे अपना कितना समय बिताते हो, तो वो टाइम स्पेंड के अंदर आप चेक कर सकते हो। टाइम स्पेंड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो डेली एवरेज 35 मिनट दिखाई दे रहा है, यानी कि एवरेज 1 वीक का अगर देखा जाए तो मैं पर डे 35 मिनट इंस्टाग्राम पे अपना समय बिताता हूँ। लेकिन अगर आपको ये चेक करना है कि डे वाइज पर डे आप कितना समय बिताते हो, मंडे को आपने कितना यूज किया, तो यहाँ पे ग्राफ के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे आज का आप देख सकते हो 1 आवर 46 मिनट। ठीक है, तो यहां से आपको डे वाइज भी आप यहां से ग्राफ पे क्लिक करके आप डे वाइज भी आप चेक कर सकते हो कौन से डे को आपने कितना समय बिताया था। ठीक है, उसके बाद है मैनेज योर टाइम। अगर आपको अपने समय को मैनेज करना है तो उसके लिए आप डेली लिमिटेशन भी आप लगा सकते हो, जैसे मैंने 1 आवर का लगाया है। 1 आवर जैसे मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूं, मेरे पास क्या होगा, एक नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, कि आपने 1 घंटे इंस्टाग्राम को यूज कर लिया है। ठीक है, तो इसके बाद इससे आप अपने समय को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ साथ जैसे मान लो सपोज किसी को 15 मिनट का लगाना है, किसी को 45 मिनट का लगाना है, तो आप यहां से रिमाइंडर भी आप लगा सकते हो बहुत इजी तरीके से। क्लियर है एवरीवन, यहां तक क्लियर है? ओके गाइस, अब यहां से ध्यान से देखिए, एक स्लीप मोड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, स्लीप मोड का, राइट। अब ये स्लीप मोड क्या होता है, यहाँ पे देखो जैसे आप स्लीप मोड को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको दो चीजें ऑप्शन दिखाई देगा, एक स्टार्ट टाइम आपको सेलेक्ट करना होगा, एक एंड टाइम, यानी कि स्लीप मोड आपके अकाउंट पे कब से स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट टाइम जैसे मैंने 10 PM सेलेक्ट किया है और इन टाइम 8 AM सेलेक्ट किया है। और यहाँ से नीचे आप डेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने कौन से डे को आप स्लीप मोड एक्टिवेट करके रखना चाहते हो अपने अकाउंट पे। तो अभी मैंने सारे डे को सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैं सेव करूंगा तो इससे क्या होगा, जैसे रात के जैसे 10 बजेगा, ठीक है, उसके बाद मेरा अकाउंट क्या होगा, वो स्लीप मोड में चला जाएगा। उसके बाद इंस्टाग्राम पे मुझे किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। चाहे किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन, चाहे आप मुझे मैसेज करो, मेरे पोस्ट को आप लाइक करो, चाहे मेरे पोस्ट वायरल हो रहे हैं, चाहे किसी पोस्ट में मुझे टैग किया जाएगा, किसी भी प्रकार का मुझे नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इससे क्या होता है, आप इजिली आप अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं। कभी कभी आपको क्या होता है कि जब आप किसी पर्सन के साथ, फ्रेंड्स के साथ जब आप चैट करना शुरू कर देते हो तो आपको समय का पता नहीं चलता है। जब भी आपको बार बार नोटिफिकेशन आता है तो आप बार बार आप फोन ओपन करके आप चेक करते हो क्या नोटिफिकेशन आया नहीं आया। तो इससे आपका क्या होता है, समय आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए आप स्लीप मोड का आप यूज कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन, इतना समझ में आया आपको स्लीप मोड का क्या काम है? ओके गाइस, अब ध्यान से देखिए, मैं वापस बैक आता हूं। और बैक आने के बाद यहाँ पे आप क्या है, अकाउंट हिस्ट्री। अगर आपको ये चेक करना हो कि आपने अपने अकाउंट पे अभी क्या क्या चीजें आपने चेंजेस किया है, ठीक है, तो सिंपल आप अकाउंट हिस्ट्री के अंदर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जितनी भी चीजें आप अपने अकाउंट पे चेंज करोगे, बायो, नेम, ईमेल, फोन नंबर, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब उसके बाद क्या है, रिसेंट सर्चेज। अगर आपको ये चेक करना हो कि आप इंस्टाग्राम पे अभी रिसेंट में क्या चीजें आपने सर्च किया था, तो आप रिसेंट सर्चेज के अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है लिंक हिस्ट्री। ये क्या होता है, जैसे अगर आपको ये पता करना हो कि आपने इंस्टाग्राम पे कौन कौन से लिंक पे आपने क्लिक किया था, तो वो सिंपल लिंक हिस्ट्री के अंदर जब आप आएंगे तो वो सारा लिंक, सारे वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिखाई देगा। जितने भी लिंक्स पे आप क्लिक करते हो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसफर योर इंफॉर्मेशन। जैसे आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम के जो भी स्टोरी है, जो भी फोटो है, वो गूगल फोटो पे आप ट्रांसफर करना चाहते हो, तो बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो। जिस भी अकाउंट का आप ट्रांसफर करना चाहते हो उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ऑल योर स्टोरेज एंड पोस्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेस्टिनेशन के अंदर गूगल फोटोज को सेलेक्ट करना है और सेव कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके सबमिट करना है। इससे क्या होगा, जो भी आपका स्टोरी होगा, जो भी स्टोरी में आपने शेयर किया होगा, जो भी आप इंस्टाग्राम पे फोटोज आप शेयर करते हैं, वो सब कुछ आपका गूगल फोटोज के अंदर क्या होगा, सेव हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, 1 मिनट।
हाँ, नेक्स्ट क्या है, डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हो कि आप अपने अकाउंट को परमानेंट डिलीट करने से पहले आपके इंस्टाग्राम का जो भी डाटा है उसका फाइल आपके गूगल ड्राइव पे सेव हो जाए, तो आप सिंपल डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल डाउनलोड और ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इस पे क्लिक करने के बाद जिस भी अकाउंट का आपको डाउनलोड करना है डाटा, उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। देन आपको डाउनलोड डिवाइस, यानी कि इस डिवाइस में आप डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर कहीं और करना चाहते हैं, तो ट्रांसफर टू डेस्टिनेशन पे क्लिक करने के बाद डेस्टिनेशन के अंदर गूगल ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करके सबमिट कर देना है। अब आपके गूगल ड्राइव पे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का बैकअप फाइल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो योर एक्टिविटी के अंदर जितने भी ऑप्शन थे सभी ऑप्शन को मैंने एक एक करके समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके बाद है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का क्या काम होता है, जैसे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हो तो इंस्टाग्राम पे जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं सारे नोटिफिकेशन का कंट्रोल आपके पास होता है। यानी कि अगर कोई आपको फोटो, कोई आपकी पोस्ट को लाइक करता है, कोई आपको फॉलो करता है, तो सबका आपके पास नोटिफिकेशन आता है, कोई आपको टैग कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे सभी चीजों का कंट्रोल आपके पास होता है। किस चीज का नोटिफिकेशन आपको चाहिए और किसका नहीं चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन सबसे ऊपर क्या है, पॉज ऑल। जैसे आप पॉज ऑल करेंगे क्या होगा, सारा नोटिफिकेशन आप ऑफ करने के लिए इंडिकेट कर रहे हो, इंस्टाग्राम को आप बता रहे हो। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आपसे पूछ रहा है कि कितने देर के लिए, मिनिमम कितने समय के लिए आप अपने नोटिफिकेशन को ऑफ रखना चाहते हैं। तो मिनिमम आप 15 मिनट्स के लिए कर सकते हो और मैक्सिमम आप 8 आवर्स के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑफ करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है क्वाइट मोड। क्वाइट मोड इज इक्वल टू स्लीप मोड। बेसिकली पहले क्वाइट मोड ही था, स्लीप मोड अभी जस्ट इंस्टाग्राम ने रीनेम किया है। क्वाइट मोड पे जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे देखो स्लीप मोड आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो ये दोनों सेम ही होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके बाद है पोस्ट स्टोरीज एंड कमेंट। इसके अंदर आप देखो जैसे लाइक है, लाइक्स एंड कमेंट ऑन फोटोज ऑफ यू, फोटोज ऑफ यू, यानी कि आप कौन आपके पोस्ट पे लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, किस चीजों का आपको नोटिफिकेशन चाहिए। जैसे ऑफ रहेगा तो आपको किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। फ्रॉम प्रोफाइल आई फॉलो रहेगा तो जितने भी प्रोफाइल को आप फॉलो करते हैं अगर वो आपकी पोस्ट पे लाइक करेगा तभी नोटिफिकेशन आएगा, अदरवाइज नहीं आना चाहिए। तो आप बीच वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। एवरीवन जब आपका रहेगा तो आपको सारे नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। तो इसी तरीके से एक एक करके आप, बहुत ये इजी है, पढ़ के भी आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो जैसे है बाय डिफॉल्ट वैसे आप रहने दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें डिफिकल्ट चीजें नहीं है। अब उसके बाद क्या है, टाइम मैनेजमेंट। ये ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया है योर एक्टिविटी के अंदर, ये भी क्लियर है आपका। अब उसके बाद क्या है, इनसाइट। इनसाइट के अंदर क्या होता है, इनसाइट के अंदर आप अपने अकाउंट की एक्टिविटी चेक करते हो, डाटा चेक करते हो कि आपके अकाउंट पे कितने व्यूज आए, कितने अकाउंट, कितने लोगों ने रीच किया, कौन सा आपका टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट है, ठीक है। ये सब कुछ आप इनसाइट के अंदर ही चेक करते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपका शेड्यूल कंटेंट। ये शेड्यूल कंटेंट अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये जब मैं पोस्ट करना आपको बताऊंगा सही तरीका क्या होता है, कैसे पोस्ट किया जाता है, उस समय मैं आपको पोस्ट को शेड्यूल करना भी सेम टाइम में मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद है बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा स्विच अकाउंट टाइप। इस पे जैसे क्लिक करोगे, अभी देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पर्सनल अकाउंट और क्रिएटर अकाउंट। यानी कि पहले से मेरा अकाउंट बिजनेस अकाउंट में है इसीलिए मुझे पर्सनल और क्रिएटर दिखाई दे रहा है। अगर मेरा अकाउंट पहले से क्रिएटर अकाउंट रहता तो मुझे पर्सनल और बिजनेस अकाउंट दिखाई देता। अगर मेरा अकाउंट पहले से पर्सनल में रहता तो मुझे बिजनेस और क्रिएटर अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देता। अब जिस भी अकाउंट में आपको स्विच करना है इसी तरीके से आप स्विच कर सकते हैं। उसके बाद क्या है आपका, सिंपल ऊपर देखो क्रॉस पोस्टिंग। क्रॉस पोस्टिंग का क्या काम होता है ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। सेम चीजें कि क्या चीजें आप जो फेसबुक पे आप शेयर करोगे वो इंस्टा पे शेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। या जो आप इंस्टा पे आप शेयर करने वाले हो वो चीजें आपका फेसबुक पे शेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है शेयर टू फेसबुक एज, यानी कि जो चीजें आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर कर रहे हो, पोस्ट शेयर कर रहे हो, रील शेयर कर रहे हो, वही चीजें आपके फेसबुक पे सेम सेम टू सेम शेयर होना चाहिए या नहीं। तो होना चाहिए तो ऑन करके रखेंगे, नहीं करना चाहते हो तो आप इसे ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट,
नेक्स्ट आपका क्या है, मोनिटाइजेशन स्टेटस। मोनिटाइजेशन स्टेटस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये चेक कर लेना है कि आपका जो अकाउंट है कंप्लीटली मोनिटाइजेशन के लिए एबल है या नहीं है, एलिजिबल है या नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इंस्टाग्राम आपको पैसे देती है, इसका मतलब ये है कि इंस्टाग्राम के जितने भी गाइडलाइंस है, टर्म्स कंडीशन है, पॉलिसीज है, सबको आपका अकाउंट फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा होगा तो ग्रीन टिक दिखाई देगा, अगर नहीं कर रहा होगा तो रेड डॉट आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन, सेकेंड लास्ट। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो अब यहां से आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आपसे डिटेल्स मांगे जाते हैं, डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है। यहां से देखो अप्लाई फॉर इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन, यहीं यहीं से अप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहां से जब आप अप्लाई करोगे और जब आपका अकाउंट सारी चीजों को अगर फॉलो कर रहा होगा, इंस्टाग्राम के गाइडलाइंस को अगर फॉलो कर रहा होगा, एलिजिबल होगा आपका अकाउंट, तो इंस्टाग्राम फाइनली आपके अकाउंट को वेरीफाई करती है। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर एवरीवन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपको कुछ भी चीजें नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी चीजें आपको नहीं करना है। अब उसके बाद क्या है, नीचे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ऐड पेमेंट, ये आपको एडवर्टीजमेंट की क्लास में बताया जाएगा। जब आप ऐड रन करते हो तो आपको पेमेंट ऐड करना होता है, तभी तो आपका ऐड चलता है ना। तो वो कैसे ऐड करना होता है वो सारी चीजें आपको एडवर्टीजमेंट की क्लास में बताया जाएगा। मेटा वेरीफाइड, आपको मेटा वेरीफाइड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। सब्सक्रिप्शंस वाला ऑप्शन आपके अकाउंट में ऐसे ही नहीं आता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। ठीक है, जब आपका अकाउंट एलिजिबल होगा सब्सक्रिप्शंस के लिए, आपको इंस्टाग्राम खुद नोटिफिकेशन आपको भेज देगा, उसके बाद ही आप एक्टिवेट कर सकते हो, खुद से आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। उसके बाद नीचे आप जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हो, ये सारे ऑप्शंस को क्या करते हैं, हम लोग आने वाली क्लासेस, नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। आज की क्लासेस में इतना ही है, समय भी हो चुका है ऑलरेडी ऑलमोस्ट, राइट। जो भी चीजें आज मैंने आपको बताया है उसे आपको एक्सप्लोर करके आना है, आज का होमवर्क आपका यही है। ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही। होप आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अगर सारी चीजें क्लियर है तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए। क्लियर एवरीवन। सो कैसा लगा आप लोगों को गाइस? इतने सारे सेटिंग्स कितने लोगों को पहले से पता था? इतने डिटेल्स में कितने लोगों को पता था? सारी चीजें अब समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आगे जितने भी सेटिंग्स आप देख रहे हो सभी के बारे में एक एक करके डिटेल्स में आप जानने वाले हो। उसके बाद फिर डिटेल्स में आपकी क्लासेज होगी, कैसे आप कॉम्पिटिटर रिसर्च, कैसे इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ठीक है, कैसे फॉलोअर्स आपका इंक्रीज होगा। जितने भी माइंड में आपके क्वेश्चन चल रहे होंगे ना, जितने भी आपके माइंड में अभी कंफ्यूजन चल रहा होगा, सभी चीजें आपको समझ में आ जाएगी जब क्लासेस खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद इंस्टाग्राम आपको जीरो ही लगेगा। आप किसी को भी सिखा सकते हैं। ठीक है, जो भी डाउट होगा, कुछ प्रॉब्लम आएगा किसी के अकाउंट में, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो वो सारी चीजें। रील्स में हैशटैग कैसे लगाते हैं मोनिका जी? एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन अपकमिंग क्लासेस। रीना जी, आपका नेम अभी तक आपको नाम नहीं पता चला है रीना जी? फर्स्ट क्लासेज है आपका। आपके ग्राफिक पे भी लिखा होगा सिद्धार्थ सर। ओके गाइस, सो अब आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना है आपको, तो अभी आप हैंड रेज कर लीजिए आप लोग। रीना जी बोल रही सर मुझे लगा मनीष सर हो आपकी वॉइस। मनीष सर और मेरा वॉइस सेम लगता है आपको? अभय जी, उसके लिए आप वेट कर लीजिए, व्हाट्सअप बिजनेस की क्लास में आपको बताया जाएगा सारी चीजें। ठीक है, आज मुझे लग रहा है काफी ज्यादा लोगों का डाउट है। रामदेव जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो, रामदेव जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। रामदेव जी, आप क्लास में नहीं है क्या? अमिताभ जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है।
अमिताभ हेलो। जी। जी बताइए। गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था मेटा से रिलेटेड। मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को क्यों हैंड टेक ओवर किया था? क्या रीजन था? मतलब पहले तो मेटा बहुत बाद में आया है ना। बिल्कुल। अब क्या रीजन है उसके लिए तो आप स्टोरी पढ़ लेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। सर एग्जैक्टली मैं ऐसे रैंडमली मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मेटा मतलब क्या, जैसे फेसबुक वगैरह इतनी बड़ी कंपनी है, इंस्टाग्राम भी पहले से चल रहा है, तो ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि मेटा को टेक ओवर करना पड़ा? मतलब मेटा बहुत को बड़ी टेक ओवर कंपनी नहीं है ना। करा, मैं मेटा मेटा ही कंपनी है जो सभी लोग ये इंस्टा फेसबुक सब उसके अंदर ही ऑपरेट होता है। अच्छा, नहीं मेटा तो सर अभी माउथ टू वर्ड अभी आया है ना, मतलब 3 4 साल पहले से मेटा मेटा हमें पता चला, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। जी वो फेसबुक जो मार्क जुकरबर्ग का ही है मेटा, ठीक है। अच्छा अच्छा यस। अच्छा। कोई अदर पर्सन नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। वैसे ऐसे ही मैंने क्वेश्चन किया, कोई इसका मतलब है नहीं, बट ऐसे क्यूरियोसिटी हो रही थी तो इसलिए पूछ बिल्कुल लिया आपसे। पूछिए, जब भी क्यूरियोसिटी हो बिल्कुल पूछना भी चाहिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, और कोई डाउट नहीं है अभी मेरा फिलहाल तो। और वैसे भी इंस्टाग्राम को अभी बाय नहीं किया था, बहुत पहले किया था, इतना ट्रेंड में नहीं था इंस्टाग्राम, ठीक है। हाँ, ट्रेंड में नहीं था, मतलब लोग जानते बिल्कुल। नहीं थे कि मेटा भी क्या होता है, कि मेटा हर जगह देखिए मेटा जो ही मार्क आता है। जुकरबर्ग है उनको ऑलरेडी वो बिजनेसमैन है, ऑलरेडी सभी लोग बिजनेसमैन है, लेकिन बिजनेसमैन क्या होता है, आगे के 10 साल 20 साल आगे का देखकर वो चीजें कर एक्शन लेते हैं अभी प्रेजेंट में, राइट। तो उस समय तो, इंस्टाग्राम के जो भी तो, फाउंडर होंगे उन्होंने सोचा होगा कुछ और चीजें स्टार्ट करते हैं, ज्यादा उनमें रिस्क कैपेसिटी नहीं होगा। बहुत सारी चीजें होती है ना बिजनेस जब आप रन करते हो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है सर, थैंक यू। प्रियंक जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, प्रियंक त्यागी जी हाँ मैंने जी, आपको। हाँ जी, हाय हाय। मेरे को सिर्फ एक चीज़ पूछनी थी आपसे, जो आपने मेरे को सेटिंग बताया था आपने लास्ट क्लासेस में, उसमें मैंने सारी सेटिंग्स करी हैं, बट जो जैसे नाम के नीचे आता है ना डिजिटल क्रिएटर लिखा हुआ, यस वो कैटेगरी वो, होता है। हाँ वो आ नहीं पा रहा, बिकॉज मैं एडिट प्रोफाइल में भी जा रहा हूँ तो कैटेगरी में मैंने सेलेक्ट करा हुआ है डिजिटल क्रिएटर, बट आप एक बार स्क्रीन शेयर कर लीजिए, आप डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल नहीं किए होंगे। मैं फोन से देख रहा था इस समय, उसको मैं उस पर देखूँ क्या लैपटॉप पे? नहीं लैपटॉप से नहीं होगा, फोन से होगा। फोन से मैं शेयर कर नहीं पाऊंगा सर, मेरे को पता नहीं कैसे करते हैं। तो डिस्प्ले आप बोल रहे हैं कि ऑन करना पड़ेगा, वो कैसे करते हैं, अगर मेरे को वो बता दें जहां आप। पे आप कैटेगरी वाले ऑप्शन में जाएंगे ना, तो जस्ट आपके ऊपर एक ऑप्शन शो कर रहा होगा डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, आप प्रोफाइल पे दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते, तो वो ऑफ होगा आपका, जब ऑन करेंगे तभी शो करेगा। नहीं, वो तो ऑन है सर। आप एक बार स्क्रीन शेयर कर लीजिए ना, आप शेयर करोगे तभी तो पता चलेगा मुझे। अब सर मैं फोन से कैसे शेयर करूँ? फोन से शेयर का ऑप्शन देखिए, शेयर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, शेयर पे क्लिक करके स्क्रीन सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं, बट मैं जो लॉग्ड इन हूँ मैं लैपटॉप से लॉग्ड इन हूँ। फोन में आप लॉग इन कर लीजिए। मैं फिर लॉग इन करके सर दोबारा बात करता हूँ फिर आपसे। ठीक है, ओके। जी, थैंक यू। दिलीप पटेल जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर जी एक विकल्प रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन का आपने थोड़ा सुपर फास्ट बता दिया है, तो इसको मैं समझ ही नहीं पाया हूँ, कैसे वेरिफिकेशन होगा सर? कैसे वेरिफिकेशन होगा, अगर आप चाहते हो कि आप पैसे देना नहीं चाहते हो पर मंथ, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं, आप वहां से अप्लाई कर सकते हो ऑर्गेनिक तरीके से। अगर आपका प्रोफाइल एलिजिबल होगा तो इंस्टाग्राम आपको मेल सेंड कर देगा, ठीक है। और वो इलिजिबल का जहाँ लिखा तो वहाँ नीचे मेरे में डबल टिक भी नहीं था, आपकी में उसमें था, तो मतलब मेरा भी नहीं। इसकी कुछ रूल्स होते हैं कि मतलब इतने फ्लोवर होने चाहिए, वो नहीं कब होते हैं? फॉलोअर्स वगैरह कुछ नहीं, ऑथेंटिक आपके बारे में बहुत सारे मीडिया वगैरह में ये न्यूज आना चाहिए, ठीक है। तो वो अच्छा। सारी चीजें होती है जब आप ऑर्गेनिक तरीके से करते हो। अगर आपको इनऑर्गेनिक यानी कि पैसे दे कर लेना है तो उसके लिए कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है, आप जब चाहो आप ले सकते हो ब्लू टिक। और वो ब्लू टेक का आप स्टार्टिंग में बता रहे थे कि फ्री में भी ले सकते हैं, एक्चुअली मैं क्लास में ज्वाइन ही नहीं हुआ नहीं था। नहीं, फ्री में मैंने कब बोला था कि फ्री में आप लोगे, फ्री में लेने के लिए मतलब है कि आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए, जो अच्छा, मैंने आज अप्लाई कर बताया सकते। है जी। ठीक सर, ओके, थैंक यू। आज का खान मोइनुद्दीन जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है।
जी गुड इवनिंग सर जी। जी वेरी गुड इवनिंग। मुझे बोला था सर जी कि जो कोलेबिलिटी में आपने बताया था कि सेव करेंगे तो कुछ भी दिखेगा। अगर मैं यहाँ से कोलेबिलिटी ऑन करता हूँ तो सामने वाले को मतलब कुछ नोटिफिकेशन जाएगा क्या? जी जी बिल्कुल। अच्छा वो जब मतलब उसकी परमिशन लगेगी क्या वो ऑन करने के लिए, जी जी तभी होएगा? बिल्कुल यस। अच्छा, दैट्स ओनली पूछना था, वही तो मैं हैरान था कि डायरेक्ट कैसे। चलिए और कुछ ओके एनीथिंग? थैंक यू, नहीं नहीं थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। पुनीत मिश्रा जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। पुनीत मिश्रा जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। ओके सर। गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आप अभी बता रहे हैं ये तो बिजनेस वेबसाइट इसके लिए है ना, प्रोफाइल के लिए। तो मेरा जैसे पर्सनल प्रोफाइल है, क्या उसको हम कन्वर्ट करेंगे उसमें या फिर दूसरा हम क्रिएट करेंगे? कन्वर्ट करना है आपको, मैंने बताया तो है कैसे आप स्विच कर सकते हैं। तो सर तो फिर तो ये बिजनेस वाला ही चलेगा, फिर मेरा पर्सनल तो फिर बंद हो जाएगा सर। बंद नहीं होता है, अकाउंट आपका सेम होता है, मैंने फर्स्ट डे भी क्लियर किया था। अकाउंट आपका वही होता है, बस आपके अकाउंट में कुछ एडिशनल फीचर ऐड हो जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा, अकाउंट आपका यस सेम ही सर। रहेगा, सारी चीजें सेम रहेगा। ठीक है। अच्छा, क्या सर ये दूसरा जैसे अकाउंट ये नहीं क्रिएट हो सकता क्या? जैसे एक मेरा पर्सनल है और एक प्रोफेशनल है, ये जैसे बिजनेस वाला ये ना इसमें शो हो? आपको बिजनेस के लिए अगर इंडिविजुअल अगर बनाना है तो आप नया अकाउंट बना लीजिए। मतलब सेम आईडी से नहीं हो सकता? जी सेम नेम से नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। मनी शंकर जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। सर एक तो है सर, मॉर्निंग में इंटीमेशन दी आज क्लास होगा नहीं, तो उस हिसाब से मैंने डे का प्लान बना दिया और आज अटेंड नहीं कर पाया क्लास आपका। मॉर्निंग में आपको अपडेट थोड़ी मिलेगा, आपको बस संडे को आपको बताया गया, संडे को केवल ऑफ रहेगा, बाकी किसी दिन अगर ऑफ रहेगा तो नहीं पहले नहीं नहीं आपको नहीं, अपडेट आज मिल एक जाएगा। मैसेज आया मॉर्निंग में, हम्म। देयर विल बी नो क्लासेस फॉर नेक्स्ट 2 to 3 days एज कौन वी से बैच टेक में है? शॉर्ट ब्रेकअप। कौन से बैच में ये मैसेज 48 गया? में। फोर्टी 48। एट 1 मिनट, फोर्टी हम्म। एट नाइट। इसमें तो कोई ऐसा मैसेज नहीं है कि देयर विल बी नो क्लासेस फॉर 2 या 3 नेक्स्ट डेज। आप कौन से ग्रुप में देख रहे हैं? मैं तो एक ही ग्रुप में हूँ सर। बिल्कुल नहीं है, फिर यहाँ मैंने पे आप एक बार अभी चेक करो। बाहर से आया तो मैंने देखा, मैं ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल नहीं, आप एक बार जो भी चेक है। करिए ना। आप एक बार अभी स्क्रीन शेयर अच्छा, करके आप मेरा ग्रुप चेक कर लीजिए। 2 3 ये है क्वेश्चन है जी बताइए। इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं जैसे कि आपने बताया, अगर मेरा ओल्ड वाला इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको हम्म अगर मैं नया नाम दूं तो हम्म ये उस हिसाब से डिस्प्ले होगा नाम। लेकिन इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, सपोज मैंने अगर नाम को चेंज कर दिया वहां पे, हम्म। जब दूसरे का अकाउंट से मैं देखता हूँ और रिप्लाई करने के लिए और जाता हूँ कुछ, ठीक है, तब उसमें क्या आता है, आपका मेरा पुराना वाला नाम आ जाता है। ऐसा होगा ही नहीं, पुराना वाला नेम आप आप बस यूजर नेम चेंज कर रहे होंगे, मैं प्रोफाइल नेम आपका सेम होगा, डेट्स वाई नेम शो कर रहा है। नहीं, प्रोफाइल नाम तो मैंने चेंज कर दिया ऊपर में। आप एक जो भी है ना मनी शंकर जी, आप स्क्रीन शेयर करिए ठीक है, और बताइए क्या प्रॉब्लम एक है। मिनट, एक मिनट। ये तो मेरा अकाउंट से नहीं दिखेगा, मैंने स्क्रीनशॉट। मैं आपको मेरा वाला ये बताऊं, नया जो आप मैंने स्क्रीन नाम ये शेयर किया। कर लीजिए ना मनी शंकर जी, जब तक मैं देखूंगा नहीं फिर कैसे पता चलेगा आप क्या बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन ये मेरा अकाउंट से तो दिखे दिखता नहीं है ना, दूसरे के अकाउंट से वो दिखता आपके है। अकाउंट से भी दिखेगा, कैसे नहीं दिखेगा? आप बताओ, आपको ब्लॉक मेरे करके अकाउंट से रखे तो होगे सर वही आ सेवन रहा है अकाउंट नाम। से। क्या बोल रहे हैं? मेरा जो मेरे अकाउंट से मेरा जो नाम अभी चेंज हुआ है वही आ रहा है, लेकिन उनके अकाउंट से क्या हो रहा है, जब इनिशियली जो नया नाम मैंने ये किया डाला वही आ रहा है, लेकिन ऐसा जब उसमें कुछ वो कुछ रिएक्ट करने के लिए जा रहा है तो वहां से वो मेरा पुराना वाला नाम आ जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो अपडेट हो जाएगा 1 2 दिन में, ऐसा तो रेयर ही होता है, होता अच्छा, नहीं है एक ऐसा दिन कुछ। लगता है ठीक है, इसमें। ऐसा कुछ होता नहीं, इंस्टेंट हो जाता है, बट आप बोल रहे हो तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है फिर।
पंकज जी, आप ये बताओ, आप बार बार चैट बॉक्स में क्यों टाइप कर रहे हैं? यहाँ पे जितने लोग हैंड रेज किए हुए हैं, क्या उनको जल्दी नहीं है? उनको नहीं क्लासेस जल्दी, वो नहीं चाहते जल्दी जाना? आप बताओ। आप बार बार एक ही चीज आप टाइप कर रहे हो। मैंने आपको क्या बताया पहले कि जितने भी लोग हैंड रेज करेंगे पहले उनका डाउट सॉल्व होगा। नहीं, यहाँ पे आपने हैंड रेज किया है, बार बार आप एक ही चीजें लिख रहे हो, पेस्ट करो, लास्ट क्लासेस में भी आपने किया था। क्या यही क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन होता है? आप बताओ, आपको जरूरी है, ठीक है, आप हैंड रेज करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना। या फिर मैं पहले चैट बॉक्स में जो टाइप कर रहे हो उनको मैं ये दे दूं? बताओ आप। यहाँ पे जितने लोग हैंड रेज कर रहे हैं, क्या उनको जल्दीबाजी नहीं है? उनको नहीं लेट हो रहा है? कैसे नहीं आ रहा है? हैंड रेज का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा बताओ? सभी लोग तो सेम जूम ये यूज करते हैं ना, सभी लोगों को तो सेम ये है, अकाउंट सेम है सबका, जैसे आप ज्वाइन किए हो, जैसे सभी लोग ज्वाइन किए हुए हैं। कैसे नहीं आ रहा है हैंड रेज का ऑप्शन? आप बताओ तो। इमोजी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है? उसके जस्ट ऊपर हैंड रेज का ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, रेज हैंड? आप देखो तो इमोजी वाले के ऑप्शन के बगल में, इमोजी ऑप्शन पे जस्ट आप क्लिक करोगे तो वहां पे नहीं आ रहा है? बताओ तो। आप एक ही चीजें नॉन स्टॉप आप चैट बॉक्स में भेजे जा रहे हो, भेजे जा रहे हो। सबको यहाँ पे जरूरी है ना। अभी आप वेट करो, ठीक है? सबको एकदम जो इस जैसे जैसे हंड्रेड्स किए उनको एक ही तरीके से करना होगा ना। अब आपको मैं ऐसे पर्सनली तो एक्स्ट्रा ये क्या कहते हैं उसको, लग्जरी सर्विसेज वगैरह तो नहीं दे सकता हूँ, पर्सनल चीजें ऐसे। सबको साथ में लेकर चलना होगा ना। उमेश जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर। जी उमेश जी, बताइए। इंस्टाग्राम में सर रील्स या पोस्ट डालने की कोई लिमिट होती है या नहीं? कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है। ठीक है सर। निर्मला जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर मेरा कंसर्न ये है कि थोड़ा टूल्स के के साथ है कंसर्न मेरा, जी। कैनवा के। ओके, तो मैंने आज ऑफिस में आपके कॉल किया था। तो जो हम्म। कि उन्होंने मुझे किसी का नंबर रेकमेंड किया, ठीक है। तो जी। मैंने उन्हें कॉल किया आई गेस 3 to 4 times, बट उनका ये कहना था दैट ही द पर्सन विल कॉल यू बैक। बट उन्होंने कॉल मुझे वापस नहीं किया है, और मैं उनको भी कॉल कर रही हूँ, वो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं मुझे, और पता क्या नहीं। नंबर है? एक बार नंबर आप रिपीट करेंगे प्लीज? श्योर, इट्स हर नेम इज, आई डोंट नो वो गर्ल है या बॉय है। वो सुप्रीत सर है, हाँ सुप्रीत सर है। द नंबर इज 725798 ओके 9। ओके, सुप्रीत सर है। एक बार प्लीज मुझे आप मेरे नंबर पे, नंबर है ना मेरा आपका, ये आपके यस। पास, आप स्क्रीनशॉट प्लीज मुझे भेज दीजिए। कल मैं जाकर ऑफिस टीम से बात करता हूँ क्यों आपको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, ठीक है? कल मैं आपको एनी हाउ दिलवा दूंगा, ठीक है? ओके। ओके सर, थैंक यू आप सो मुझे एक मच। बार स्क्रीनशॉट प्लीज जरूर भेजिएगा। कॉल का भेजूं या नंबर का भेजूं? आप व्हाट्सएप पे मैसेज आपने किया होगा ना, ईमेल वगैरह या कॉलिंग जो भी हो, आप एक बार हाँ हाँ, भेज, ठीक है? ठीक है, आपको भेज देती हूँ सर। ओके। ओके। आशीष जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर जी नमस्ते। जी नमस्ते। सर स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। कर लीजिए, आप स्क्रीन शेयर करिए। आगे सर। नहीं नहीं, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ आपका। एक मिनट सर, हो रही है। अच्छा, ये परमिशन नहीं दे रखी थी ना मैंने। बस सर एक मिनट लगेगा। आ गई सर। अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है आपका, बताइए। सर ये देखिए, ये जो अपना एक्शन बटन था ना जी जी। सर, इस तो मैं चाहता हूँ बाय नाउ लगाना या शॉप नाउ, वो लग नहीं रहा। अपने अकॉर्डिंग आप नहीं लगा सकते, जो उसमें बटन एलिजिबल होगा बस आप उसी को लगा सकते हैं। लेकिन जैसे बहुत से ब्रांड्स होते हैं जो लगा के रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो आप किसी का भी प्रोफाइल आप मुझे दिखा दो जिनके प्रोफाइल में आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा सर, बहुत सी चीजें हैं, जैसे मैंने बहुत सी प्रोफाइल्स देखी जो ब्रांड क्लॉथिंग ब्रांड होते हैं। एक्चुअली मेरा ये क्लॉथिंग ब्रांड है, ये मेरा ये। जी। ठीक है।
तो उसमें ना पूरा का पूरा स्टोर होता है, मतलब कैटेगरी वगैरह XYZ, हर जैसे एक वेबसाइट या एप्लीकेशन होती है ना। वो होता ही नहीं है, आप एक बार दिखाएंगे तभी तो। जो भी आपको मैसेज में आता होगा हम्म, वो ऐड चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, जी, समझ। वो जो आप सर देखते हैं ना वो ऐड चल रहा होता है। ठीक है सर। बाकी एक चीज सर और दिखानी थी मेरे को। जी बताइए। मैंने जस्ट अभी ना मैसेज डाला था आपको, मेरा हो सकता है क्लास में सर ये ऑप्शन आ रहा है मेरा, जो कल मोनेटाइजेशन पे ना। हेलो। अभी आपका एलिजिबल नहीं है ना ये गिफ्ट वाले ऑप्शन के लिए, आप बता रहे हो। नहीं नहीं सर, ये जब जब मोनेटाइजेशन के लिए जब क्लिक करते हैं ना मोनेटाइजेशन पे। आपका जो कोई है ना, यहाँ पे देखना होगा आपके ये अकाउंट के एक बार मुझे रिव्यू करना होगा। कुछ कंटेंट है जो इंस्टाग्राम के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको हटाना होगा। आप मुझे एक बार लिंक भेजिएगा अपने प्रोफाइल का, ठीक है। ठीक है सर। ओके। व्हाट्सएप पे भेजना है सर। हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे ही लिंक भेज दीजिएगा। ठीक है सर, मैं भेज देता हूँ आपको बैच अभी। नेम के साथ भेज दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक। उत्कर्ष यादव जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। सर ये जो शेयर का ऑप्शन आ रहा था वो इंस्टा से फेसबुक और फेसबुक से इंस्टा पर कोलैबोरेट है, वो मेटा का है इसलिए ऐसा है। जी बिल्कुल। और जैसे दूसरे वहां से मतलब दूसरे सोशल मीडिया पर भी एक साथ नहीं कर सकते हैं? नहीं नहीं, दूसरे सोशल मीडिया पे एक साथ करने के लिए उसके लिए अलग टूल्स आता है स्पेसिफिक, जो कि आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट की क्लास में लास्ट में जो क्लासेज होगी उसमें बताया जाएगा। एक साथ आप सभी सोशल मीडिया पे कैसे आप कर सकते हो शेयर। नहीं, जैसे बस मतलब मेटा का है, इसलिए फेसबुक और इंस्टा दोनों भी एक साथ बस हो सकता है, अदर सोशल मीडिया पर नहीं हो सकता है। अदर के लिए टूल्स आता है ना, जो कि आपको मैनेजमेंट की क्लास में सिखाया जाएगा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ओके सर, थैंक यू। हंसराज जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हंसराज जी। हेलो सर। जी हेलो। सर नमस्ते। जी तो बताइए क्या पूछते हैं। सर मेरे को पूछना है सर, आप इतना फास्ट पढ़ा रहे हैं, पलक झपकते हैं आप दूसरे टॉपिक पे पहुंच जा रहे हैं, जबकि मैं अभी तो न्यू स्टूडेंट हूँ, मेरे पास मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, तो आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं सर। मैं तो बीच में पूछा भी था फास्ट हो रहा है सर या मैंने नहीं। सर मैंने बीच में बहुत बार रिप्लाई किया, आप तो हंसराज इस- जी, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का रिस्पॉन्ड यस ही आ रहा था, और इतने सारे रहते हैं पार्टिसिपेंट, आपको पता होगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट डे से और भी स्लो हो जाएगा, ठीक है। सर हम इसलिए कह रहे हैं कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं ना, हमें सोशल मीडिया के अब बारे में यहाँ नहीं पे पता है। सब फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई लेकिन बात सर नहीं। उन लोगों को तो आप कुछ नॉलेज होगा ना, उन लोगों को सेटिंग के बारे में वो लोग जानते हो कुछ ना कुछ, लेकिन हंसराज मैं जी, कुछ नहीं जानता हूँ सर। कोई बात नहीं है, मैंने बोला ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से आपके लिए ठीक है, और धीरे होगा, ठीक है। और सर एक प्रॉब्लम है वेबसाइट पे, मैं अभी शेयर कर सकता हूँ। क्या बोल रहे हैं। एक प्रॉब्लम है वेबसाइट पे, जैसे मेरी एक वेबसाइट है, उसका लिंक पे कॉपी क्लिक करने पे वो होम पेज पे जाना चाहिए, तो वो ब्लॉग पे चला जा रहा है। तो उसके लिए है ना, सपोर्ट टीम को कॉल करिए कल, ठीक है। सर सपोर्ट टीम से ना कॉल उठा रहे वो लोग, नहीं मैसेज का रिप्लाई मिल रहा है मुझे। कौन से नंबर पे आप कॉल कर रहे हो, बताओ किसे आप सर कॉल कर रहे हो। सुप्रीत सर को मैंने मैसेज भी आया था, नवनीत सिंह हंसराज जी जी ने ये फोन बताओ, किया। आप गलत डिपार्टमेंट को कॉल करेंगे तो कैसे होगा। उनका आपको वेबसाइट डेवलपमेंट सपोर्ट के लिए नंबर दिया गया था, या टूल्स नहीं डिपार्टमेंट सर का वो मैंने नंबर मैसेज है। भी किया था आपको, नहीं नहीं, मैसेज भी करता हूँ दोनों किन्हें तीन चार किन्हें आप दोनों। मैसेज करो, आप अलग डिपार्टमेंट में कॉल करोगे तो कैसे होगा, आप बताओ ना। टेक्निकल सपोर्ट का सभी लोगों के पास नंबर है, या फिर मैं अगेन आपके ग्रुप में सेंड कर दूं, आप बताओ। अलग डिपार्टमेंट को आप कॉल करेंगे तो नहीं आपको मिलेगा ना, प्रॉपर कैसे सर्विस मिलेगा, आप बताओ। सभी लोगों के पास नंबर है, या मुझे ग्रुप में फिर से सेंड करना होगा। ठीक है, मैं आपके ग्रुप में फिर से एक बार सेंड कर दूंगा, आप लोग सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है हंसराज जी। ठीक है सर।
रोहित जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। जी रोहित जी बताइए। जी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। समय से मुझे ये जानना है कि अगर इंस्टाग्राम पे हम एजुकेशन कैटेगरी लेके चल रहे हैं, हम्म। तो जैसे फॉलोअर्स ज़्यादा जब हो जाते हैं तो उस पे हम प्रमोशनल एड या प्रमोशन जो होता है पेड प्रमोशन वो सब कर सकते हैं नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप अपना प्रोडक्ट क्यों नहीं करेंगे? आप दूसरे का प्रोडक्ट क्यों करेंगे, आप बताओ। और एड वगैरह? ऐड वगैरह आपको जब चाहे जैसा चाहे वैसा आप एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो, वो तो आपके पेज से हो रहा होता है ना। अच्छा, तो कर सकते हैं मतलब? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर, यही जानना था। रीता वर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो जी रीता जी बताइए। सर, वो जो आपने फर्स्ट सेकंड डे आपने कराया था, जो प्रोफाइल पिक्चर थी कैनवा पे, वो मेरे से मैं लेके जा रही हूँ बट हो नहीं रही है। वो प्रोफाइल पिक्चर सर्कल में नहीं फिट दिख नहीं रही। जब आप प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसको आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। सर नहीं, बट जो आपने प्रोफाइल पिक्चर हमने कैनवा पे सेलेक्ट किया, फिर वो जब आया है ना, तो फिर वो वहां से गैलरी में से जब मैं फोटो लेके गई हूँ, तो वहां पे सेट तो हो जा रही बट दिख नहीं रही है वहां पे। नहीं नहीं, बिल्कुल दिखेगा। आप एक बार स्क्रीन शेयर कर लीजिए। स्क्रीन शेयर कर लीजिए। स्क्रीन शेयर कर लो आप। रीता जी। हेलो। रीता जी स्क्रीन शेयर कर लीजिए ना। हेलो। हाँ सर, कर रही हूँ सर, मोबाइल से कर रही हूँ मैं। कोई इशू नहीं है, आपको स्क्रीन से शेयर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है बस आपको। ओके। हम्म, हम्म। हेलो सर, दिख रही है? नहीं, स्क्रीन अभी शेयर नहीं हुआ आपका। सर ये आप तो हो ही स्क्रीन नहीं से रही है। अभी तो नहीं दिखाई दे रहा आपका। स्क्रीन शेयर होगा तो सभी लोगों को दिखाई देगा, केवल मुझे नहीं। सर जैसा कि मैं मोबाइल से भी कर रही थी, टैब भी था, तो टैब से इस टाइम कर रही हूँ, बट स्क्रीन शेयर टैब से नहीं हो रही है। कहीं से भी आप कर सकते हो। आपको शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप बताओ। हाँ, शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। शेयर का दिख रहा है, मैंने क्लिक हाँ, किया उस शेयर पर पे। क्लिक। तो क्या आ रहा है? स्क्रीन आ रहा है, फोटो, इमेज और फाइल, ये सब आ रहा है। स्क्रीन पे मैं क्लिक कर रही हूँ, जी। फिर स्टार्ट नाउ आ रहा है। यस, स्टार्ट स्टार्ट नाउ रिकॉर्ड। करिए। हाँ, स्टार्ट नाउ करने के बाद मेरे पास ऐप ओपन हो जा रही है। सबको आप परमिशन दे दीजिए, जो भी आ रहा है सबको अलाउ कर दीजिए। फर्स्ट टाइम कर रहे हो इस वजह से आ रहे हैं उतने सारे ऑप्शन। फिर अलाउ तो मैंने कर रखा है, फिर भी नहीं हो रहा है।
नहीं नहीं नहीं, लॉगिन नहीं होगा, डेट्स वाई नहीं आ रहा है। ठीक है, सबको आप अलाउ करते जाओ जो भी आ रहा है। ओके सर। अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। नेहा जी, अच्छा ये तो नेहा आप क्यों कर रहे हैं? नेहा जी आप क्यों कर रहे हैं शेयर? रीता जी आप ट्राई करो, ठीक है, हो जाए तो फिर अब मैं देख लूंगा। अभी स्क्रीन ये ठीक। इनेबल है ऑप्शन, ठीक है, आप ट्राई करो। ठीक है सर। सोनू जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सोनू जी। सर जी बताइए। एक बार मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख लीजिएगा। देख लीजिएगा ये क्या होता है? मैं जैसे जैसे सर बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ। नहीं सर, मैंने कर कर दिया सेटिंग जो ओके कर दिया, जो आप पिछले नेक्स्ट बताया था आपने, हाँ तो तो वो वो पूरे कर किया लिया सर। है तो ठीक है। लास्ट में है ना, जब क्लासेस खत्म होगा उसके बाद मैं खुद बोलूंगा आपको भेजने के लिए, ठीक है। ओके सर। विकास जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। विकास जी। जी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर एक्चुअल में मेरा थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब आपके उससे नहीं है। क्या आ, है आउट ऑफ मेरा सिलेबस में, इमेज जैसे क्या? इमेज को लेके था मेरा एक्चुअल में। क्या इमेज को लेकर बताइए। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर दूं सर? एक मिनट अभी रुकिए, रीता जी का हो रहा है, मैं उनका सॉल्व भी कर देता हूँ। ठीक है सर। रीता जी अभी ये लिख रहा है, रीता वर्मा हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, बस प्रॉपर दिखाई तो नहीं दे रहा है अभी, जस्ट इतना ही लिख रहा है। आप वहां पे देखो, जो भी ऑप्शन है सबको अलाउ कर दो। क्या हो रहा है रीता जी, आपका नेटवर्क इशू है क्या? रीता जी आप एक बार स्क्रीन मुझे भेज दीजिए, ठीक है, या फिर अभी लास्ट में आप ट्राई करना, एक बार मैं आपको परमिशन दूंगा। विकास जी बताइए क्या पूछ रहे थे? हेलो। जी सर। जी बताइए क्या पूछ रहे थे? सर जैसे एक वेब पेज में हम जो भी इमेज डाउन मतलब जो भी इमेज हम उसमें लोड कर रहे हैं, उनका ऑल टैग हम इस सेम रख सकते हैं। मान लीजिए मेरा योगा का एक्चुअल में गुरुजी, हम्म तो जैसे कि मेरा एक है कि 200 आवर टीचर ट्रेनिंग इन इंडिया, तो हम्म। यही एल्टॉक मतलब हम हर इमेज में मतलब एक ही रख सकते हैं या अलग अलग करना पड़ेगा सर? देखिए, जिस भी आर्टिकल्स में जिस भी कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप इमेज ऐड कर रहे हो, वो कीवर्ड आपको ऐड करना चाहिए, सभी में एक नहीं ऐड करिए, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। और बाकी सर जो मैं देख रहा था एक्चुअल में वो थोड़ा मेरा मिस्टेक था, लेकिन मेरा वो सॉल्व हो गया सर। थैंक यू सर, ओके। थैंक यू सो मच सर। वीवो, कौन है भाई वीवो से? हेलो। हेलो। Vivo 2025 कौन है? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। 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 जी बताइए। हेलो। आप म्यूट क्यों हो जा रहे हैं? हेलो। हेलो। जी बताइए। अभी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर आज मेरे साथ ना ट्रेजेडी हो गई, वो टाइमिंग के क्लास में लेके। पहले मुझे आप ये बताइए, आज सर क्लास हुई थी नहीं हुई थी सर? क्लास नहीं हुआ तो फिर अभी कैसे लोग कनेक्ट है? डाउट सेशन कैसे हो रहा है? नहीं नहीं, मैंने ना ऐसा है कि आपका जब मैसेज है ना 8:30 पे, तो मैं ऑफिस से मैं निकला था, तो मैंने कहा 10 o'clock से, तो ठीक है, मुझे एक आध घंटा लग जाता ऑफिस से घर आने में। तो मैं अभी कोई घर बात आके मैंने नहीं, अभी रिकॉर्डिंग मैंने देख लीजिएगा। 10 o'clock मैंने देखा, तो उसमें आपका सर, मैंने दोबारा मैसेज देखा तो उसमें था। नहीं नहीं, मैंने जस्ट मैसेज कर दिया था।
कोई बात हाँ नहीं, जी। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। सर वो एक रिक्वेस्ट थी आपसे सर, रात का जो भी आप क्लास लेते हैं ना, तो उसका लिंक ना 2-3 घंटे पहले आप अगर भेज दो तो तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। और वैसे तो मुझे पता ही कि देखिए 9 o'clock क्लास सिंपल सा होती है, है। जब तक आपके ग्रुप में कोई भी अपडेट नहीं जाता है, छुट्टी अगर होगा भी तो आपको प्रायर अपडेट मिल जाएगा। बाकी उसको हम्म। लेकर आप रेडी रहिए कि क्लास आपका पर डे होगा, केवल संडे को ऑफ रहेगा, ठीक है। ठीक है। ओंकारेश्वर जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। ओंकारेश्वर चौबे जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। 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 आप भी क्लास में नहीं है क्या? हेलो। हेलो। जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, इंस्टाग्राम मेरे को चलाते बनता नहीं था और हमारा बिजनेस था। हम्म। तो मेरे को किसी ने कहा कि इंस्टाग्राम में आप अकाउंट बनाओ, हम्म। और मेरी बेटी के नाम से बिजनेस है। तो जी। उसमें डाटा, मेरी बेटी का नाम तो वान्या है, बट हम्म। जब अकाउंट बना रहे थे तो उसमें 18 ईयर ओल्ड शो होना चाहिए। जी तो मैंने बिल्कुल। डेटा गड़बड़ डाल दिया था। अब मेरे फॉलोअर्स भी उसमें काफी हो गए हैं, कस्टमर्स भी काफी उसमें ज्वाइन हो चुके हैं। डेटा या डेट ऑफ बर्थ आप बताना चाह रहे हो? और सर, काफी कुछ डेटा। उससे कोई इशू नहीं है। आपके पास डेटा में क्या होगा, नंबर होगा, ईमेल आईडी आपके पास है ना, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। जी, ईमेल आईडी तो है। हाँ तो हो गया, बस उतना ही सर, चाहिए होता है। डेट ऑफ बर्थ आप क्या डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जी, तो सर मैं अपना डेटा चेक तो कर सकता हूँ ना प्रोफाइल में जाके? जी आज ही तो आपने देखा होगा ना, पर्सनल जी हाँ, डिटेल्स जी में हाँ, जी जाकर आप हाँ। चेक कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, आपने दिखाया, बताया भी क्लास में। तो अपने डेटा को मैं रीचेक करके उसको करेक्शन कर सकता हूँ। जी बिल्कुल कर सकते हैं। सर, एक और मेरा डाउट था, मतलब रिक्वेस्ट भी थी कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, देन इसके बाद कुछ समय बाद मेरी बेटी एडमिट हो गई थी, और इस कारण से मैं कंटिन्यू क्लास कर नहीं पाया। अब मैं रिकॉर्डिंग को कवर कर रहा हूँ, बट लाइव करने का एक अलग ही मतलब रहता है। डाउट सेशन यानी क्लियर होते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो अब नेक्स्ट बैच रहेगा तो उसमें भी मैं इंक्लूड रहूँ। उसमें देखिए, इंक्लूड करने से भी आपको कोई एक्स्ट्रा ऐसा कंटेंट वगैरह कुछ तो है नहीं। बाकी डाउट के लिए हमारी सपोर्ट टीम डे में अवेलेबल है। आप सुबह से लेकर शाम के 7 बजे तक आप जो पूछना है पूछ सकते हो, ठीक है। तो उसमें जी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी अभी तो आप रेगुलर कर ही रहे हैं, तो एक दो जी क्लास हाँ, के जी। लिए, एक दो क्लास के लिए वो कोई ऐसा सेंस बनता नहीं है। उसके लिए आप उतना क्यों वेट करेंगे नहीं आपकी सर, काफी meetings- लंबा मेरा मेरा हाँ काफी लंबा गैप हो गया सर। करीब ऑलरेडी करीब आपका जो स्टार्टिंग। रिकॉर्डिंग होगा वो भी डाउट सेशन के साथ रिकॉर्डिंग होगा आपके ग्रुप में, आप देखोगे तो। जी हाँ, अदरवाइज जी हाँ, जी अगर हाँ। डाउट सॉल्व नहीं होता है तो आप सपोर्ट टीम को कॉल करके सॉल्व कर लीजिए ना, सिंपल सा है। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक। माधुरी जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। माधुरी जी। हेलो। हेलो। जी बताइए। हेलो। यस। सर, जैसे जैसे मेरा पर्सनल अकाउंट चालू है एंड सेकेंड अकाउंट दूसरे मोबाइल पर चालू है, तो क्या मैं ऐड अकाउंट करके चला सकती हूँ? ऐड अकाउंट या ऐड अकाउंट आपको नहीं करना है, लॉग आउट लॉग इन कर लीजिए ना, सिंपल सा एक अकाउंट को लॉग आउट कर लीजिए, फिर उसी में आप लॉग इन करके सेम डिवाइस में आप कर सकते हैं यूज। ऐड नहीं कर सकती हूँ? ऐड भी कर सकते हैं लेकिन आप बाद में फिर रिमूव होने में वहां से दिक्कत होता है, इस वजह से है ना, आप ये कर लीजिएगा, लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ओके नहीं सर। आप सर, लोग किसी फाइल का यूज है तो मैं कल करके दिखा दूंगा। सर, किसी फाइल का फॉन्ट सर्च करना हो तो कैसे करते हैं? किसी फाइल का फॉन्ट आप सर्च नहीं कर सकते हो, आप सिंपल इमेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फाइल। चैट जीपीटी में जाकर अपलोड कर दीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि ये कौन सा फॉन्ट है, आपको नेम बता देगा। ओके सर। और कोई सॉफ्टवेयर नहीं है? नहीं नहीं, कोई सॉफ्टवेयर, बहुत सारे क्रोम एक्सटेंशन होते हैं लेकिन एग्जैक्ट जब चैट जीपीटी आपके पास ऑलरेडी है, उसमें जाकर इमेज अपलोड कर दीजिए ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपलोड कर कर आप प्रॉम्प्ट दो कि इस इमेज में कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है, उसका फॉन्ट का नेम आपको बता देगा वो। ओके सर, थैंक यू सर। चंद्रावली जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है।
गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। ये मुझे पूछना था, जैसे आपने बताया कि इंस्टाग्राम को एफबी से कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे क्या उसका पेज जो होता है हमारा एफबी का, उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं? जी वो तो आपको फर्स्ट डे ही बता, फर्स्ट डे नहीं, ये यानी कि सैटरडे को आपको बताया गया था ना, एडिट प्रोफाइल में जब आप जाते हो तो कनेक्ट पेज हाँ। का ऑप्शन होता है, वहां से आपका फेसबुक पेज ही तो कनेक्ट होता है ना। अच्छा। और एक मेरा सेकंड था क्वेश्चन, ये अभी आशीष जी ने आपसे जो पूछा था मोनेटाइजेशन वाला, सेम वैसे ही मेरे भी पेज में दिखाई देता है। नया अकाउंट आपने बनाया हुआ है अभी? नहीं नहीं, मेरा पुराना अकाउंट है। कोई सिक्स कंटेंट सेवन आपने मंथ कुछ ऐसे अपलोड किए होंगे जो ये इंस्टा के गाइडलाइंस को ब्रेक कर रहा होगा, तो वो एक बार मैं देखूंगा प्रोफाइल तो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके। हाँ, 6 या 7 मंथ ही हुआ है मुझे यूज करते ही। मैंने कोई बात अभी नहीं, मैं ज्यादा चेक कर टाइम नहीं। लूंगा, ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। ओके। तो उसके लिए क्या आपको मैं ये शेयर करना होगा मुझे जी यूजर आईडी हाँ, पासवर्ड? लिंक भेज दीजिएगा मुझे, मैं देख कर बता दूंगा, ठीक है, और जो ओ। भी आया है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो भी भेज दीजिएगा। ओके। ओके, थैंक यू सर। अजीज, अजीत जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो मिल जाएगा अंकरेश्वर जी, जल्दी ही मिल जाएगा आपको। जी अजीत जी बताइए। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि एक कितनी बार कैसे मैसेज होता है कि अपना फॉलोवर्स बढ़ाते, तो कुछ पेमेंट करके लोग फॉलोवर्स बढ़ाते, तो ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन वो आपका अकाउंट डेड हो जाता है, उस पर फिर आप काम करोगे, आप ग्रो नहीं कर सकते हो, बस शोकेस के लिए अगर आपको फॉलोअर रखना है तो आप कर सकते हैं, अच्छा। ठीक है। और मेरे को एक जो आपने फर्स्ट डे पर कराया था ना, हम्म। उसमें बिलो साइड ऊपर इतना सारा इंट्रोडक्शन नहीं है, तो मैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन शेयर करूं? आपको आइडिया ले लूं? शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे, आप देखो, आपको शेयर का ऑप्शन शो कर रहा होगा, जहाँ पे म्यूट है, अनम्यूट है, वीडियो है, होस्ट टूल है, उसी लेन में आप देखोगे आपको शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। हाँ, तो मैं दूसरा अजीज के नाम से ही है मेरा हैंड, तो मैं मेरा अब प्रॉब्लम कहाँ पे आपको आप फेस कर रहे हो, आप बताओ। मैं वही आपको एक मैं आप बता सकते हो मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, बताओ आप मुझे। मैंने शेयर किया सर, शेयर पर आपको क्लिक शेयर किया नहीं हुआ ऊपर। है, अभी आपका शेयर ही नहीं हुआ है, स्क्रीन नहीं शेयर हुआ है। आप बता भी सकते हैं, अगर मुझे नहीं समझ में आएगा मैं खुद बोलूंगा आप स्क्रीन शेयर कर लो। ओके, मैं जो एडिट प्रोफाइल में जाते हैं ना, जी। तो एडिट प्रोफाइल में रेंडर के नीचे फिर जो आपने जो भी सब आइडिया दिया था ना, हम्म, वो कुछ डिस्प्ले नहीं होता है, कुछ सीधा डिस्प्ले। पर्सनल इंफॉर्मेशन सेटिंग आ जाता है। ये मेरा मोबाइल शेयर हुआ, मैंने ट्राई किया मेरे शेयर के लिए, लेकिन आई थिंक अलग अलग है, अजीज नाम से ही है। उससे कोई इशू नहीं है, मैंने अलाउ कर दिया हुआ है, आप शेयर पे जाके स्क्रीन सेलेक्ट करके शेयर कर सकते हो। ओके, मैं वापस शेयर पर गया, अभी फोटो इमेज स्क्रीन स्क्रीन सिलेक्ट कर लो ना? स्क्रीन सेलेक्ट करना है। ओके। ओनली दिस टाइम मेरा स्क्रीन हुआ, मिनिमाइज हुआ है। कोई शेयर नहीं है आपका स्क्रीन अभी, ठीक है अजय जी। ज्वाइन करता हूँ वापस। आप नेक्स्ट पर्सन को ले लो, मैं ट्राई करता हूँ वहाँ। गया प्रसाद जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गया प्रसाद जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ, यस सर। जी बताइए। हाँ, गुड इवनिंग सर।
सर मेरा एक कंफ्यूजन था, जैसे मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम जो प्रोफाइल मैंने बना रखी है तो उसी को अगर मोनेटाइज उसी को मतलब आगे बढ़ा सकता, अगर मतलब कोई दूसरा अकाउंट बनाता हूँ तो उसमें नहीं कर सकता क्या? उसमें भी कर सकते हैं। आपको जब आपके पास अकाउंट ऑलरेडी है तो नया अकाउंट बनाने के लिए क्या जरूरत है, आप बताओ। जैसे मैं ये चाहता हूँ सर, क्योंकि जो अकाउंट मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ तो उसमें क्या है, मैं आध्यात्मिक पोस्ट ज्यादा करता हूँ, हम्म। स्पिरिचुअल वगैरह की, जी। तो मैं चाहता हूँ कि वो मतलब वो पर्सनल बना रहे और मैं दूसरा उसे, तो ऐसी कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आती कि मतलब कोई आईडी वगैरह उसके साथ अटैच करनी होती है? कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। और सर दूसरा प्रॉब्लम मेरा ये था कि मैं टूल्स, जो फिजिकल टूल्स आने थे उससे रिलेटेड मेरी बात हुई थी शायद विकास सर से, हम्म। और वो सुप्री सर का नंबर था लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया था। मैंने पहले भी आपके बैच में बताया है कि 1 वीक के अंदर जिनके पास भी नहीं पहुंचा है, 1 वीक के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा टूल्स। नहीं सर, मैं उस टाइम शायद अवेलेबल नहीं होऊंगा तो, वन क्योंकि वीक के अंदर बहुत सारे लोगों को आपके बैच में ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। जिनको भी नहीं मिला है वो 1 वीक के अंदर आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। विनोद जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो जी बताइए। सर, गुड इवनिंग सर। सर वेरी गुड मैं इवनिंग। ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी प्रोफाइल बना रहे हैं हम, सपोज कोई आर्टिस्ट है तो अगर आर्टिस्ट करके सर्च करते हैं तो पहला टॉप पे आता है, तो वो कैसे आता है सर जी? कैसे आता है, तो मैंने वही तो सिखाया था ना सैटरडे को कि एडिट प्रोफाइल में आप प्रोफाइल नेम के साथ कैसे आप अपना कीवर्ड ऐड करेंगे, जो भी। हाँ तो सर मैंने कीवर्ड वगैरह सब ऐड किया और हम्म। मैंने आज चेक भी किया, पर मैं देखा कि उन बंदों के मतलब उन लोगों के मोबाइल पे वो दिख रहा है, इंस्टाग्राम पे दिख रहा है जिनसे मेरा कांटेक्ट है। हम्म। अगर सपोज जो जिनसे कांटेक्ट नहीं है, हम्म। जिनके पास मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, उनके इंस्टाग्राम पे नहीं दिख रहा था। तो उनके तो इंस्टाग्राम पे एक दिन में थोड़ी दिख जाएगा। आप बताओ, आप वेबसाइट पे आर्टिकल्स लिखते हो, एक ही दिन में आप एसईओ करने के बाद शो कर जाता है क्या? आप उसके फिर आप रेगुलर पोस्ट करते हो सेम नीश से रिलेटेड, सारे पोस्ट में आप कीवर्ड ऐड करते हो, तब जाकर आपका शो करेगा ना। अच्छा, मतलब कंटिन्यू कंटिन्यू जी। रखेंगे तो ओके ओके। क्योंकि मैं आज चेक कर रहा था तो जो काफी लोगों के मोबाइल में मैंने चेक किया तो उसमें फर्स्ट में दिख रहा था जिसका जिसका जिसमें मेरा कांटेक्ट है, मोबाइल नंबर भी है। अगर जी, इंस्टा में नहीं ऐड है तो भी दिख रहा था। आप रेगुलर बट करेंगे ना उन फिर लोग, तब जाकर होगा, ठीक है। हाँ बट उन लोग मतलब तो मतलब राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, राइट? जी। ओके ओके ओके, यही जानना था सर। थैंक यू। उत्कर्ष जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर। जी हेलो। सर कह रहे हैं कि मतलब जो मोनेटाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो हम्म। उसमें अगर सेम कंटेंट हम दोनों जगह पोस्ट करते हैं तो उस पे कोई वायलेशन तो नहीं आएगा, मतलब कोई वायलेशन नहीं दोनों, क्योंकि है। मेटा का आपका अकाउंट है, आप अपने अकाउंट पे सभी जगह आप सेम डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका नीश तो सब सेम ही है ना। जैसे नहीं, मतलब मेटा का ये तो दोनों जगह से वो, मतलब हमें लग रहा है कि कोई इशू एक्सेस नहीं है। करेगा, तो ऐसा कुछ। कोई इशू नहीं है, आप सेम डाल सकते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अजीत जी, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है, अब आप बता सकते हैं कि क्या इशू है आपको। अजीत जी, हैंड रेज कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट में आप स्विच करेंगे तभी आपका ये शो करेगा ना, आगे का जो भी ऑप्शंस आप देख रहे थे, मल्टीपल कुछ ऑप्शंस, तो स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट में आप क्लिक करेंगे तब आपका दिखेगा, ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंट पे आप स्विच कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद वो सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। रंजीत जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। रंजीत जी। हेलो। जी हेलो। बताइए। सर परसों बताया था ये लिंक लिंक के ऊपर एक लाइन लिखना है जो जिसके लिए लिंक को कोई देखेगा, वो कहाँ लिखेगा समझ में क्या पूछ रहे हैं आप? बायो के जस्ट लास्ट वाला लाइन आपका होगा, ठीक है, वो जो आप नहीं बता लिंक। रहे हो ना। लिंक तो डाल दिया लेकिन लिंक के ऊपर तो लिखने के लिए आपको एक वर्ड लिखने के लिए बताया था। हेलो।
लिंक के लिए जो आप बता रहे हैं ना लाइनिंग, वो बायो का हाँ, लास्ट लाइन होता है ना, वह आपका वही लाइन होता है, वो उसके लिए नहीं वो होता है। वो बायो में मतलब 150 लेटर में जो लिखना है उसी के अंदर लिखना है। जी, यस। अब दिलीप जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर जी इंस्टाग्राम चलाते हैं तो बहुत सारे गेजेस्ट वगैरह होते हैं, गेस्ट क्या बोलते हैं वो आइटम इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, वो कहते हैं बायो में लिंक दिया है खरीदने के लिए। सर वो कैसे देखते हैं? बायो में लिंक मिलता ही नहीं है मुझे। बिल्कुल मिलता है, आप बायो में क्लिक करेंगे आपको लिंक मिलेगा। जिनका भी अभी आप मैं post देखते हो उनके बायो में आपको जाना होगा। इंस्टाग्राम का ज्यादा नॉलेज नहीं सर, इसलिए तो सीखना, थोड़ा सा बता दीजिए स्क्रीन शेयर करके, ताकि और सिंपल लोगों सा को। है, जैसे जिस तरीके से आप अपने बायो में लिंक ऐड करते हैं, ठीक है, तो जिनका भी आप रील्स देख रहे हो उनके प्रोफाइल पे आप जाते हो। प्रोफाइल ठीक पे है। जाने के बाद आपको बायो में, जो मैंने आपको बायो लिखना सिखाया है, हाँ जी। उसके जस्ट नीचे आपको ब्लू कलर का लिंक दिखाई देगा, उस पे क्लिक करेंगे आप, जिसके लिए आपने जो देखा है रील्स में कौन से लिंक पे क्लिक करना है। अच्छा, जैसे अपन एक दो तीन लिंक जोड़ते हैं, इसी तरह उन्होंने भी लिंक जोड़ी जी होगी वहां पर। बिल्कुल, यस। अच्छा ठीक उस सर, पे थैंक यू। क्लिक करेंगे आपको सारा लिंक दिखाई देगा, आप जो आपको रिक्वायरमेंट हो उस पे क्लिक करिए, ठीक है। ठीक सर, ओके समझ गया। रामदेव जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। रामदेव जी, रामदेव जी, आप क्लास में नहीं हो क्या? सबसे पहले आपको ही अनम्यूट किया था, अभी भी आप गायब लग रहे हो। रामदेव जी, क्लास में नहीं है क्या आप? हंसराज जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हंसराज जी, हेलो सर। जी बताइए। सर मुझे वो वाला जो आपने बताया था कि जैसे हम इंस्टाग्राम का वो कोई मतलब रूल्स हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमें रेड डॉट दिखाता है, उस उसमें हम सर हम देख नहीं पाए सर, वो ऑप्शन कहाँ से आता है, मतलब कहाँ से दिखता है सर, वो एक बार और दिखा दीजिए। आप मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे ना, तो वहां पे आपको शो करता है, ठीक है। और सर ये जो पंकज वाली आईडी है ना, उसमें मुझे अनम्यूट करिए, मैं दिखाऊं स्क्रीन शेयर करके, मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा है हैंड रेज करने वाला। इमोजी के जस्ट ऊपर होता है, इमोजी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। नहीं सर, नहीं दिखा रहा है, तो आपका पूछ रहा हूँ। हैंड रेज वाला ऑप्शन जब शो नहीं कर रहा, तो आप कैसे हैंड रेज करते हैं? आप बताओ मुझे, तो आपका सर हैंड रेज, हैंड रेज ही तो नहीं कर रहा हूँ मैं, तभी तो आपको मैसेज करता हूँ मैं। जब तक आप नहीं करते हो मुझे शो ही नहीं करेगा। सबसे पहली बात, आपका हैंड रेज है तभी तो मुझे दिखाई दे रहा है ना। मैंने तो आपका ये ऑफ भी कर दिया था, ठीक है, लोअर हैंड कर दिया था। आपने दोबारा किया तभी तो मैंने अनम्यूट किया आपको। रीता वर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। रीता वर्मा जी, हाँ जी सर, मैं दिखा रही हूँ, स्क्रीन शो कर रही हूँ। कैनवा ओपन किया मैंने। जी बताइए। आपने पहले भी तो और बनाया होगा ना, डाउनलोड किया होगा। हाँ जी, वो प्रोफाइल जो फोटो थी, प्रोफाइल पिक्चर, वो वाला ऑप्शन मेरा ऑन हो रखा है। सर ये देखिए, फोटो शो नहीं हो रही, मैंने अपलोड की, बट यहाँ पे कैनवा पे फोटो नहीं आ रही है। हेलो।
यहाँ पे आपका हेलो। फोन है ना, यहाँ पे देखो आपका फोन, सबसे पहली चीज है फोन आपका हैंग कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज है यहाँ पे जो आप देख रहे हो, आई थिंक आपका कैनवा प्रो एक्टिवेट भी नहीं है, आप प्रो वाला यूज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रो भी आपका एक्टिवेट नहीं है। सर नहीं, एक्टिवेट है प्रो। यहाँ पे नीचे बिजी रिमूवर आपका काम कर रहा है, ये तो प्रो का आइकन बिजी। नीचे दिखाई दे रहा है। और ये आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, आप बताओ, ये तो आप ग्राफ वाला आप चीजें, आपका फोन ही हैंग कर रहा है। सर ये तो आपने बोला ना कि आपका बिजी रिमूवर शो नहीं कर रहा है। वो हटाओ, आपको क्या करना है बताओ। वी कुड नॉट डिटेक्ट द बैकग्राउंड इन दैट इमेज, प्लीज ट्राई अनदर इमेज। यहाँ पे तो कुछ इमेज ही नहीं है। हाँ बट सर अभी आपने तो मैं पहले अपलोड कर। बनाया है कोई फोटो? आप स्टार्टिंग से करो, स्टार्टिंग से करो। हाँ जी, स्टार्टिंग से ये देखो, फोटो में अपलोड करूंगी कोई भी, ठीक है। अपलोड, बट यहाँ पे शो नहीं हो रही है, मैं अपलोड लेके करके आ रही हूँ सर। यहाँ पे थोड़ी होगा, पहले तो अपलोड वाले सेक्शन में आपको जाना होगा ना। सर यहीं पे तो अपलोड की, ये देखो अपलोड वाले, अपलोड फाइल किया ये मैंने। अपलोड आपने कर दिया, ठीक है, वो अपलोड हो गया कैनवा में। कैनवा में जो यहाँ पे। एलिमेंट के नीचे जो ऑप्शंस होता है अपलोड वाले, ठीक है, वहां से हाँ सेलेक्ट जी, करो आप। सेलेक्ट कर लिया मैंने। हेलो। जी सेलेक्ट कर लिया तो उसको सेलेक्ट पे क्लिक करिए ना। सेलेक्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। नीचे बट स्क्रॉल करो, सर यहाँ पे। थ्री डॉट पे क्लिक करो, इधर लेफ्ट साइड में थ्री डॉट पे थ्री लाइन है जो लेफ्ट हाँ जी, साइड पे क्लिक करो। ठीक है। होम पे आ जाओ, होम पे आ जाओ, पहले आप होम पे आओ। आपका फोन ही हैंग कर रहा है, सही तरीके से काम ही नहीं कर रहा है। सर नहीं, स्लो हो गया, इस पे ज्यादा है तो। आप कोई भी फ्रेम आप सेलेक्ट करो जिस पे आपको बनाना है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल, अब नीचे इस पे देखो यहाँ पे, ये आप पहले हटाओ, ठीक है। थ्री डॉट ये कट करो ना आप, मैं बता रहा हूँ। ये कट कर लो। नीचे स्क्रॉल करो, ये स्लाइड करो, रिप्लेस, रिप्लेस पे क्लिक करो, रिप्लेस पे। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, ये अपलोड का ऑप्शन है यहाँ पे। हाँ जी। हाँ, यहाँ से अपलोड करो। आपको जो भी यहाँ पे इमेज सारा अपलोड दिखाई दे रहा है, अब जो आ तो गया, हाँ जी सर, आ गया। ठीक है। थैंक यू सर। अजीत जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो जी बताइए। सर, मैंने जो मेरी मोबाइल स्क्रीन शेयर की थी उसके हिसाब से आपने जो क्लिक करने का बोला, वो उसमें कैटेगरी सिलेक्ट करके उसके बाद में आगे बढ़ सकता हूँ, उसमें फिलअप डेटा फिलअप करूँ, जी, ऐसा करूँ? यस। ओके ठीक है, मैं चलो आज ट्राई कर देखता हूँ, फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कल आपसे हेल्प ले लूंगा। जी बिल्कुल, ओके। थैंक यू। पंकज जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। पहले तो आप ये देखो, आपको इमोजी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप बताओ। आप डेली डेली मुझे तो पर्सनली ऐसे करता हूँ, आप देखो हैंड्रिज का भी कैसे नहीं आप सीखते हो। रिएक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, रिएक्ट का, आप बताओ, रिएक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? रिएक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है रिएक्ट का। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रिएक्ट का ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, और स्क्रीन शेयर करिए पहले आप। स्क्रीन शेयर करिए। अभी शेयर ही नहीं हुआ आपका। अभी शेयर हो गया, जूम वाले ऑप्शन में आइए, जहाँ पे क्लासेज आपका है ये। मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है।
एक मिनट आप रहने दो। यहाँ पे देखो, ये जितने भी आइकन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी में तो आपको रिएक्ट का ऑप्शन दिखाई देता है शेयर से पहले। यहाँ से आपने स्क्रीन शेयर किया है, शेयर से जस्ट पहले रिएक्ट का ऑप्शन आपको नहीं शो कर रहा है पंकज जी। कहाँ दिख रहा है? शेयर जहां से आपने किया है, शेयर के जस्ट पहले आपको रिएक्ट का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। तो शेयर के पहले तो चैट का ऑप्शन दिख रहा है। चैट का ऑप्शन दिख रहा है आपको? ये तो अभी आप स्क्रीन शेयर किए। अच्छा आप ये बताओ प्रॉब्लम क्या है, पहले ये आप प्रॉब्लम बताओ। सर मैं हैंड रेज नहीं कर पाता हूँ, जब हैंड रेज नहीं कर पाता हूँ तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे। बस यही प्रॉब्लम है? सर हैंड रेज करना बता दीजिए, मैं कहाँ से ऑप्शन नहीं आ रहा है। वही मैं बता रहा हूँ, रिएक्ट के बगल रिएक्ट पे ही ऑप्शंस होता है आपका हैंड रेज का। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, अभी और कुछ प्रॉब्लम है या बस केवल यही है? सर एक बार करके दिखा दीजिए। भाई मेरे यहाँ पे मैं कैसे करके आपको बताऊंगा? अभी ऑप्शन ही नहीं है आपका यहाँ। तो अभी स्क्रीन शेयर की हो तो कैसे मुझे ऑप्शन दिखाई देगा आपके साइड का, आप बताओ। मैं ये पूछ रहा हूँ अभी, आप बताओ ये हैंड रेज वाला के अलावा और कोई प्रॉब्लम है आपका? सर वो जो था इंस्टाग्राम में, जो जैसे हम रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं जी। तो उसके लिए कुछ वो रेड डॉट दिखाता है, वो कहाँ से दिखते हैं? मोनेटाइजेशन ऑप्शन में आपको आज के ओके क्लास सर। में बताया गया है ना, मोनेटाइजेशन ऑप्शन में जाकर देख लीजिएगा। और ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिए। यूट्यूब पे आप कोई भी एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, आपको हैंड रेज का ऑप्शन पता चल जाएगा कहाँ पे रहता है। ठीक है। ओके सर। आप रिएक्ट का ऑप्शन खोजने का कोशिश करो, आपको सर खुद मिल दिखाई गया, देगा। मिल गया। उमेश जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी सर, गुड नाइट। मैं थ्रेड अकाउंट में इंस्टाग्राम में जो रील हमने बनाई है वो शेयर कर सकते हैं या नहीं? क्या बोले? थ्रेड अकाउंट होता है ना इंस्टाग्राम के जैसा, हाँ वो थ्रेड से ट्विटर जैसा होता है। वो इसमें इंस्टाग्राम की रील या पोस्ट हम शेयर कर सकते जी हैं या बिल्कुल नहीं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके गाइस, सो आज की क्लासेस को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। आज का होमवर्क आपका है, जितनी भी चीजें आपने देखा है क्लासेज में सभी ऑप्शन को आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। जहां पे भी प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट क्लासेज में आप पूछ लीजिएगा। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। नेहा जी सर मेरा क्यों क्वेश्चन है? नेहा जी तो क्वेश्चन है तो हैंड रेज करिएगा ना। कैसे पता चलेगा मुझे आपका क्वेश्चन भी है? कहाँ हो आप? हैंड रेज करो। नेहा जी कहाँ है आप? हैंड रेज आपका क्यों नहीं हुआ अभी तक, बताओ आप। हाँ अभी हुआ, बताइए क्या डाउट्स है आपका? सर मेरे मोबाइल से क्या है, एक सेकेंड। हेलो, हेलो, नेहा जी, हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। जी बताइए। सर मेरे मोबाइल से किया है कनेक्ट, उस वाले को आप मुझे, उस पे मैंने हैंड रेस किया है। नहीं है, उससे भी नहीं है आपका। बस आप जिससे अभी अनम्यूट हो वही हैंड रेज है आपका। सर इस पे मुझे स्क्रीन शेयर करना थी, एक्चुअली मेरे इस पे पिन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। पिन का ऑप्शन नहीं आ रहा है? आप पोस्ट को ओपन करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, आपको हाँ पिन का ऑप्शन सर, दिखाई किया देगा। वो नहीं आ रहा है। बिल्कुल आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर नहीं मैं स्क्रीन शेयर करूँ ऑप्शन मोबाइल कर से? रहा है। जी करिए ना, स्क्रीन आप शेयर करो ना।
ओके सर। जी स्क्रीन आपका दिखाई दे रहा है, आप शेयर करो ना। नेहा जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी सर। जी बताइए। सर एक सेकंड। ये देखिए सर, इस पे पिन का ऑप्शन नहीं है। पिन का ऑप्शन नहीं है, आप एक बार बैक करो, प्रोफाइल दिखाओ आप अपना। प्रोफेशनल मोड में स्विच है आपका सारी चीजें। ये सर। आपका तो है नहीं, अभी क्या आपने 0 फॉलोअर्स है। एक दो ये फॉ नया करा है मैंने पेज। ठीक है कोई इशू नहीं, ऐसा ये हो जाएगा। ठीक है, 1 2 फॉलोअर्स होगा। ठीक है, बाकी एक बार अपडेट कर लीजिएगा फिर से, वो ऑप्शन आता है। ठीक है, अभी नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है। अभी न्यू बनाया आपने, हो सकता है इस वजह से नहीं आ रहा, 0 फॉलोअर्स भी है। ठीक है। ठीक है सर, मतलब 1 2 फॉलोअर्स होंगे तभी फिर ऐसा वो कुछ दिखेगा होता ना। नहीं है, बट नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शो करेगा। ठीक है, कभी कभी ग्लिच की वजह से भी नहीं होता है, तो वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, मतलब मेरा क्या दूसरा था तो मैंने उसी पे फिर ये नया उस पे पेज करा, तो इसलिए। कोई इशू नहीं, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है। ठीक है सर, ओके। और एक सर ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने टाइम लिमिट के लिए बताया कि हम उसको सेट कर सकते हैं टाइम लिमिट वगैरह, हम्म। तो ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए है या कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन रहता है कि इतने टाइम ही यूज नहीं कर नहीं, सकते कोई हैं? रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस ये टाइम मैनेज के लिए ही है। अपने टाइम मैनेजमेंट के ये लिए है ये? यस। ओके ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। मुकेश जी, आपने हैंड रेज किया था, क्या आपका कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। जी मुकेश जी बताइए। हाँ जी सर। अ, वैसे सर आप इतना अच्छा सिखाते, डाउट तो रहता नहीं है। बट हम्म। खाली वही था कि जो मैम का जो क्वेश्चन था उसमें एक्चुअली ये था कि वो जो फर्स्ट फर्स्ट जो पोस्ट होता है ना, हम्म। वो जो पिन नहीं होता है, सेकंड और थर्ड वो उसके बाद ही पोस्ट होता है। तो मैम जो थे वो फर्स्ट पोस्ट जो थी वो पिन कर रहे थे, इसलिए उनको ऑप्शन नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है। नहीं, मैंने भी वो चीजें देखी थी, जैसे मैं फर्स्ट पोस्ट जो पिन करने की कर रहे हैं ना, तो वो हम्म। पिन नहीं बता रहा है, और सेकंड थर्ड उसके बाद जितनी पोस्ट है वो सब पिन करने की बता है, तो उसमें ऑप्शन आ रहा है। खाली जो और फर्स्ट पहला जो पोस्ट है जो अपने लास्ट पोस्ट किया है, उसमें वो ऑप्शन ही नहीं बता रहा है मेरे में भी। और ऐसा तो कुछ मैंने देखा नहीं है। ठीक है, हो सकता है अलग अलग, देखो सोशल मीडिया डायनामिक चीजें होती है। ठीक है, किसी में कुछ शो करता है कुछ चीजें, किसी में नहीं शो करता। आप इंग्लिश वाला ये आप क्रिएटर्स किट अकाउंट देख लेना, आप सर्च करके, मैंने आपके क्लास में भी शेयर करके दिखाया था। उस पर ओके। भी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। फर्स्ट पोस्ट ही आपको पिन दिखा मिलेगा। ठीक है, तो ठीक। ऐसा कुछ है नहीं। ओके सही है, थैंक यू सर। दिलीप जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर जी ये कह रहे हैं कि लिंक प्रोफाइल टू शॉप्स का मतलब क्या है, क्या काम करता है फीचर? लिंक प्रोफाइल टू शॉप, अगर आपका कोई वेबसाइट है ई कॉमर्स वगैरह का, ठीक है, जी। तो उसका आप ऐड कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा इस उसके रिगार्ड लिए पर? आप डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, वो एलिजिबल होगा तब तभी आपके पास प्रोफाइल एलिजिबल होगा तभी आप कर सकते हो। ठीक है। ठीक सर, ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। और किन्हीं का कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो अभी आप पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लासेस आपका यहीं पे बाइंड अप होगा। आई थिंक सभी के डाउट सब क्लियर हो चुके हैं। सो बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।